ईसाई मिशनरी वाले गांव-गांव में अपना प्रचार करते हैं और हिंदुओं को, वनवासियों को, भोले भाले लोगों को रुपया, कपड़ा, वस्त्र, दवाई बांट के कहते हैं तुम क्रिश्चियन बन जाओ। ये ठीक नहीं। सनातन धर्मी तो सबकी सेवा करते हैं। तो शरियाती के इस पुण्य प्रताप से ना च्यवन ऋषि को फिर से युवावस्था और नेत्र ज्योति प्राप्त हो गया था। बड़ी अद्भुत कथा है। जंगल में क्या है, भारत देश में ना वन संपदा, वनस्पति बहुत था। यहाँ जड़ी बूटी औषधि लेने के लिए देवराज इंद्र के यहाँ से डॉक्टर वैद्य भारत आते थे। जान ले लो, अश्विनी कुमार उनके वैद्य थे। भाई चिकित्सक तो सबको चाहिए, चाहे वो देवता हो, दानव हो कि मानव। स्वर्ग के जो वैद्य होते थे ना, वो भारत देश के जंगल में आते थे। तो जड़ी बूटी खोजते खोजते घूम रहे हैं। सुकन्या को देखे तो मन में थोड़ा विकार आ गया। ऐसे कन्या को तो वहाँ स्वर्ग में रहना चाहिए। उसने कहा पहचाने नहीं, हम च्यवन महात्मा की सेवा में रहते हैं, अभी एक दृष्टि घुमाएंगे जल के भस्म हो जाओगे। बोले अच्छा, ओहो क्षमा करना। बोले च्यवन ऋषि नाम से ही घबरा गए। सिद्ध आदमी थे वो, महामाया के उपासक। कहा आजकल हम सुने हैं नेत्र ज्योति नहीं है, चलो अब ले चलो, ठीक कर देंगे। बोले लेके आए तो मंत्र और औषधि का प्रयोग किए। अब डुबकी लगाना है। बोले 3 आदमी एक साथ गोता लगाएंगे, बाहर निकलेंगे, पहचान लेना तब हम जानेंगे। बोले ध्यान दो, भारत की माताओं में वो शक्ति थी। अश्विनी कुमार एक रूप रंग के बराबर, 3 आदमी एक रूप रंग युवा साहब बराबर रहेगा। अब पहचानना पड़ेगा कि ये मेरे पति हैं। परीक्षा ले दिया कि नहीं? अच्छा ठीक है। बोले डुबकी लगाए, बाहर निकले तो च्यवन ऋषि की युवावस्था, नेत्र ज्योति दोनों वापस। अब कैसे उनको माला पहनाए? एक माला उठाई भारत की वो सुकन्या और भगवान का नाम लेके उछाल दी। हे भगवान, मन वचन कर्म से यदि मैं सेवा की हूँ निश्चल भाव से, तो ये माला उन्हीं के गले में पड़ जाए। ये च्यवन ऋषि के गले में ही जाके माला पहुंच गया। देवता भी जय जयकार करने लग गए, फूल बरसाने लग गए। वाह वाह, भारत की ओ माजी पतिव्रता। तो इसीलिए भारत देश पतिव्रताओं का देश, सती साध्वियों का देश। पातिव्रत धर्म का प्रभाव तो भारत वर्ष में ही है। अन्य देश में सब ये कहाँ धर्म मिलेगा आपको? सती धर्म, पातिव्रत धर्म, ये तो विदेशी संस्कृति वाले हैं, है ना? वहाँ भोग ज्यादा है और यहाँ योग ज्यादा है। धर्म, संस्कृति, परंपरा, आस्था, ये सब भारतवर्ष की पहचान है। उसको आज सुरक्षित रखना आवश्यक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो ये भारत देश की विशेषता है, इसलिए इनकी महिमा गाया गया। सावित्री, गायत्री, सीता, राधा, उर्मिला, पार्वती, अनुसुईया के कथा रोज आप सुन रहे हो। तो ऐसे सब इतिहास यहाँ बताया गया। बोलो भागवत भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी प्रभु, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारे प्रभु, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारे लाला, जय हो तुम्हारे। दर्शन दे दो हे गिरधारी, दर्शन दे दो हे गिरधारी। अखियाँ तरस रही है हमारी, अखियाँ तरस रहे हैं हमारे। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके
बाके बिहारे जय हो तुम्हारे। जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। जय हो तुम्हारे लाला, जय हो तुम्हारे। जय हो तुम्हारी प्रभु, जय हो तुम्हारी। जय हो तुम्हारे प्रभु, जय हो तुम्हारे। दर्शन दे दो रे बनवारी, दर्शन दे दो हे बनवारी। दर्शन दे दो हे गिरधारी। दर्शन दे दो हे गिरधारी। अखियाँ तरस रही है हमारी, अखियाँ तरस रहे हैं हमारी। दर्शन दे दो हे बनवारी। दर्शन दे दो हे बनवारी। अखियाँ तरस रही है हमारी, अखियाँ तरस रहे हैं हमारी। जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। जय हो तुम्हारे लाला, जय हो तुम्हारे। जय हो तुम्हारी प्रभु, जय हो तुम्हारी। जय हो तुम्हारे प्रभु, जय हो तुम्हारे। दर्शन दे दो हे गिरधारी। दर्शन दे दो हे गिरधारी। अखियाँ तरस रही है हमारी, अखियाँ तरस रहे हैं हमारे। लागे बिहारी, जय हो तुम्हारी। बाके बिहारी, जय हो तुम्हारी। कब से खड़े हैं द्वारे तुम्हारे, कब से खड़े हैं द्वार तुम्हारे। अब तो दर्शन दो बनवारी। अब तो दर्शन दो बनवारी। बाके बिहारी, जय हो तुम्हारी। बाके बिहारी, जय हो तुम्हारी। दर्शन दे दो हे गिरधारी। दर्शन दे दो हे गिरधारी। अखियाँ तरस रही है हमारी, अखियाँ तरस रहे हैं हमारी। दर्शन दे दो हे गिरधारी। दर्शन दे दो हे गिरधारी। अखियाँ तरस रही है हमारी, अखियाँ तरस रहे हैं हमारे। बोलो भाग्य बिहारी लाल लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल। लाल की जय। भागवत महापुराण कथा ज्ञान सत्र में परम पुण्योदय के प्रभाव से ग्राम भटली की इस पावन नरा में आज आचार्य प्रवर बड़े भैया भागवत भूषण मानस केसरी जी का मंगलमय पदार्पण हुआ है। उनके पावन सानिध्य का हम लोग लाभ प्राप्त करें। कृष्ण कथा, राम कथा के इस भक्ति रस प्रवाह को छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में ही नहीं, अभी तो भारत देश के विभिन्न प्रांतों में कथा रस के माध्यम से सनातन धर्मावलंबियों को उन्होंने सदैव ही जागृत किया है, चेतना संपन्न बनाया है। 52 वर्षों के इतिहास में उनके द्वारा राम कथा, भागवत कथा ही नहीं, यज्ञों का विशेष समायोजन सनातन वैदिक परंपरा से संपन्न होते आया और उनके इस धारा को हम लोग उनके आशीर्वाद कृपा के फल स्वरूप गांव-गांव में जन जन में पहुंचाने का
एक लघु प्रयास कर रहे हैं। मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में उन्होंने कथा व्यास और आचार्यों को सनातन व्यास सुखदेव की परंपरा में चलने का जो आह्वान किया है, प्रेरणा और संदेश दिया है, उसको पहुंचाने में अनेकों विद्वान संलग्न हैं। प्रदेश भर में अभियान चल रहा है, कथा रस का प्रसाद बांटते रहो। तो जो आशीर्वाद आपसे प्राप्त हुआ है, जो आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, उसको बांटने से बढ़ते रहता है। तो बचपना में ही आपके पास जो सीखने का, बोलने का कुछ प्रसाद मिला, हम लोग बांटते रहते हैं। उन्होंने ही सबको आदर्श सनातन धर्म के आदर्श आद्य शंकराचार्य की परंपरा को अविच्छिन्न रूप से छत्तीसगढ़ के धरा में प्रवाहित करने का प्रयास किया। क्योंकि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज 20वीं शताब्दी में ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने मान्य चतुष्पीठ के आदर्श परंपरा को पूरे देश में स्थापित किया। शंकराचार्य पद नहीं लेकर उन्होंने ऐसे शंकराचार्यों को प्रतिष्ठित किया मान्य पीठों में, जिससे उनको अभिनव शंकर के रूप में जाना जाता था। उन्हीं से आपको प्रत्यक्ष आशीर्वाद स्वरूप मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई। तो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव रहा कि धर्म सम्राट जी से प्रत्यक्ष दीक्षा प्राप्त करना, वो तो उनके दर्शन कर लो वही पर्याप्त। जो दर्शन नहीं भी किए तो उनके सिद्धांत और ग्रंथों का कोई दर्शन कर लिया, कोई वाणी श्रवण कर लिया, तो उनके अमोघ प्रभाव से उन्होंने जो परंपरा चलाई, आज भी इसीलिए सब लोग उनका नाम पूरे विश्व में लेते हैं। तो हम लोगों को भी ये गौरव प्राप्त है कि आचार्य प्रवर बड़े भैया जी ने जो परंपरा चलाई, आज उनके चलाए मार्ग में सैकड़ों विद्वान पंडित कथा के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, धर्म सम्मेलन के द्वारा ये अविच्छिन्न सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए, तो पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी 80-81 में धमतरी आए। तो आप समय लेने गए थे उनके पास। उस समय उन्होंने कहा ठीक है जी, धमतरी आएंगे। धर्म सम्राट जी की कृपा से पूर्वाचार्य जी धमतरी आए थे। उस समय से ही आप जो है दीक्षा लेने के बाद ना हम लोगों को सेवा में लगा दी। तो वर्तमान शंकराचार्य जी जब 92 में प्रतिष्ठित हुए, तो पहले बार आपके द्वारा पाटन में बड़ा यज्ञ था, वहाँ उनका प्रदेश स्तरीय अभिनंदन हुआ था। तो विगत 30-31 सालों से फिर पूरा प्रदेश में शंकराचार्य जी की परंपरा का है, मान्य सभी आचार्यों का जो यहाँ पदार्पण हुआ है। तो ये तखतपुर मुंगेली लोरमी क्षेत्र जो है बहुत पुण्यशाली क्षेत्र है। तो यहाँ आपका समय समय पर पदार्पण होते रहे कथा के माध्यम से। कई बार आप तखतपुर में, मुंगेली में, लोरमी में अपना संदेश देते रहे। ये तो गांव में सभा हो रही, जब उन्होंने जाना कि हम लोग क्या है, छोटे बच्चे, बड़े लोगों में बड़प्पन होता है। छोटे भाई लोग कथा सुना रहे हैं तो बड़े लोग पहुंच जाते हैं। ये बड़प्पन उनका बहुत आदर्श प्रेम है और प्रिय द्विवेदी परिवार के प्रति उनका उत्कट प्रेम है। तो इसलिए समय न लेते हुए उनसे आशीर्वचन की कामना करता हूँ और सबको दिव्य शुभाशीष के साथ मंगलमय कथा रस पान कराएं, जिससे हम लोगों को और ज़्यादा भगवान की कथा का बोध हो सके। इस भावना के साथ बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कार्यक्रम गजानन परमाकं गजानन महर्निशं अनेकदंत भक्तानां एकदंतम उपास्महे। बाक्स की बेस कम करना, सीटी पे।
लीलायताभ्यां रसशीतलाभ्यां नीलारुणाभ्यां नयनाम्बुजाभ्याम् आलोकयेदद्भुतविभ्रमाभ्यां काले कदा कारुणिकः किशोरः यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलने यद्वाक्यामृतजीवनी जनयते स्वान्ते सतां कौतुकम् यत्पादाब्जरज प्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थलीके राधायशोमुखरमत्तखगावलीके राधाविहारविपिने रमतां मनो मे यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाजितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुण्यम् शारदे मातु कृपाकरिकञ्जते मंजुलकाव्यसुधा सरसादे भावनाये शिउर में भर दे सर्वस्व स्वदेश के तू लुटा दे काव्य में ऐसी कला कर दे रसना रस सिद्धि के स्रोत बहा दे देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह के सोए सपूत जगा दे हे हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजान प्रभु मम काज कहाँ यति भारी तुम्हें जबलीन उठाए पषाण प्रभु तुम जानत हो सबके जिय की ते नई की न बखान प्रभु हिय की अभिलाष सुपूरी करो निज दास प्रमोद ही जानी प्रभु बोलिए भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की उमापति महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री
शंकर पात्र जी महाराज महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सुखदेव महामुनि की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। पिता हर महादेव। मिलता है सच्चा सुख केवल मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे घड़ी घड़ी हो चाहे पल पल हो चाहे घड़ी घड़ी हो चाहे पल पल हो पर ध्यान रहे हरि चरणों में पर ध्यान रहे हरि चरणों में। चाहे आग में मुझको जलना हो चाहे आग में मुझको जलना हो चाहे फूलों में मुझको चलना हो चाहे फूलों में मुझको चलना हो चाहे कांटों में मुझको चलना हो चाहे कांटों में मुझको चलना हो चाहे छोड़ के देश निकलना हो चाहे छोड़ के देश निकलना हो पर ध्यान रहे हरि चरणों में पर ध्यान रहे हरि चरणों में। चाहे घड़ी घड़ी हो चाहे पल पल हो चाहे घड़ी घड़ी हो चाहे पल पल हो पर ध्यान रहे हरि चरणों में पर ध्यान रहे हरि चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में। वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यासपीठ में विराजमान मेरे अति प्रिय अनुज आचार्य श्री झम्मन शास्त्री जी, पारायण आदि के लिए उपस्थित विद्वत वृंद में गीता प्रसाद जी, गोविंद प्रसाद जी, समस्त विद्वत वृंद, मंगलमय ज्ञान यज्ञ के आयोजक बहुत प्रिय श्री सरोज द्विवेदी जी, अच्छा क्या नाम? भानु प्रसाद जी, अपनी ममता महिमा ललिता देवी द्विवेदी के प्रथम पुण्य स्मृति में ये मंगलमय आयोजन किए हैं, इसलिए बहुत मेरी सर्वप्रथम शुभकामना और आशीर्वाद है, क्योंकि माता ही परमम गुरु। गुरु शिक्षा गुरु हो सकते हैं, दीक्षा गुरु हो सकते हैं, जगत गुरु हो सकते हैं, विश्व गुरु हो सकते हैं, मगर परम शब्द लगा है मात्र माँ के लिए। माता ही परमम गुरु। माँ और दोबारा मिलेगी, इसलिए उनके पुण्य स्मृति में जो कार्यक्रम रखा इन्होंने, अलग बहुत व्यस्तता के बाद भी आचार्य झम्मन जी यहाँ विराजमान है, माने मैं ही बोल रहा हूँ, उसमें कोई बातें नहीं, फिर भी आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरोज जी का निमंत्रण और प्रिय झम्मन जी का आग्रह, क्योंकि अपने कार्यक्रम से जैसे निवृत्त हुआ तेंदुओं में मैंने 2 प्रोग्राम, एक तो भतीजा हमारे राम प्रताप शास्त्री जी हैं, उनका आग्रह था भवानी वाटिका में, वहाँ गया,
अब क्या है फिर गया का मतलब क्या है, मैं सुनने जाता हूँ। क्यों कि कहने से ज्यादा सुख सुनने में मिलता है सरोज है। इसका बोलने वाले को तो क्या है अनुभव हो पाता नहीं कि आनंद, क्योंकि मुझको कहाँ तक बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, लोगों का सिर हिल रहा है कि नहीं, मन आ रहा है कि नहीं, सारी बातों पर ध्यान देना रहता है। कितने बजे तक बोलना है, कितना बोलना है और क्या क्या बोलना है, और ऐसा ना बोलूं जिससे डंडा चल जाए, झगड़ा हो जाए, है ना। माइंड पांचों बात पर झूमते रहता है और श्रोता बैठे हैं आनंद से ले रहे हैं। इसलिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने एक बार अपने पुत्र नारद जी से कहा, तो बेटा तुम मेरे को रोज आकर कथा सुना दिया करो भगवान की। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पिताजी आप वो कथा, अरे आप तो ब्रह्मानंद में सदा मग्न रहते हो। आनंद का प्रमाण जो है ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, नित्य ब्रह्मानंद में छलकता है आपका अंतःकरण, और आप क्यों कथा सुनना चाहते हो। तो ब्रह्मा जी ने बताया, बेटा ब्रह्मानंद में जो सुख मिलता है उससे 100 गुना 1000 गुना सुख भगवान की कथा सुनने के समय होता है। इसलिए हालांकि मैं जानता हूं तुमको ज्यादा समय मिलता नहीं, भ्रमणशील रहते हो दक्ष के शाप के कारण, तो आ जाया करो, एक घड़ी सही, आधी घड़ी सही, क्योंकि भगवान की कथा सुनने का जो सुख है तो समस्त सुखों से ऊपर है, ये सिद्ध होगा। क्योंकि जहां भगवान की कथा सुनोगे सिर हिलेगा। इसलिए कहते हैं हमारे गुरुजन के शेष नाग को कितना फण दिया, 1000। तो कहीं कहीं 10,000 फण लिखा है कि नहीं। 10,000 फणों से जो भगवान की कथा गाते हैं शेष शारदा, मगर शेष को कान नहीं दिया ब्रह्मा ने। क्यों नहीं दिया? अरे शेष जी कथा कहीं कानों से सुन लेंगे तो झूमेंगे, और झूमेंगे तो ब्रह्मांड उसके सिर के ऊपर रखा है। शेष ने पृथ्वी को उठा रखा है, और कहीं मगन होकर झूमे आप हम जैसे तो पृथ्वी लुढ़क जाएगी, गोल तो है या पृथ्वी लुढ़क जाएगी तो पूरा सृष्टि ही चौपट हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मा ने बहुत सावधानी पूर्वक सांप के कान नहीं बनाए। एक जन, अब क्या है 52 वर्षों से कथा गा रहा हूं, एक प्रकार महाराज जी सही में सांप के कान नहीं होएगा, देखे तो मैं कितना जाग देखे। अरे जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा वो बता दिया, तुमको न विश्वास हो तो जाए जाके छू के टमर के देख भी कि सांप के कान। अरे दादा वह बड़ा मुश्किल मर जब बताओ, तो फिर हम जन कही थे मान ले। शास्त्रों में सर्प का एक नाम है चक्षुश्रवा। क्या नाम है? चक्षुश्रवा। चक्षु माने नेत्र और श्रवा माने सुना जाए। तो सांप जो है आंख से देखता भी है और आंखों से सुनता। हाँ ये बात तो महाराज आज मालूम हो छेगा। फिर वो भरा काबर सब संतुष्ट करेल पड़ते उत्तर जवाब काबर सार्वजनिक मंच में बहुत बचपने से घूम रहा हूँ, और आज बड़ी खुशी होती है कि आज जितने भी सब विद्वान हैं बड़ा सम्मान करते हैं। ये झम्मन जी, राजेंद्र जी, सरोज जी, मणिकांत जी, गीता जी, ये सब मेरे कोई पूछे कि महाराज आपके विद्यालय चलता फिरता विद्यालय, सब एक से एक दिग्गज विद्वान। हाँ अब वो तो कभी कभी जरूरत पड़ जाते तब बोले पड़ते हैं, जैसे आग्रह हो। अब सरोज जी भी कह के नहीं महाराज आए शास्त्री जी कैसे नहीं बोले, भाई कैसे नहीं बोले हैं। तो इन सब के बावजूद भी मैं अपनी वाणी धन्य करने आया। वो भाग्यशालिनी माँ ललिता है जेखर बेटा अधिक सुंदर, ये हमारे सरोज जी बहुत सुंदर भागवत कथा संगीत में सुनाते हैं। वो बात ठीक है कि मेरा आदर सम्मान विभिन्न मंचों में पहुंचे हैं, गए हैं, सुने हैं, तो हृदय से होता है कि इन सब लोगों का उत्तरोत्तर उत्कर्ष हो और सनातन संस्कृति में जो माता का सर्वोच्च स्थान है उसको परिपुष्ट होने में बल मिले।
हालांकि मेरे को अभी एक जगह और जाना है, वहां भी 1 आध घंटा भाषण करना है। अब ये तो क्या है, सत्संग में ही जीवन बीते है, भगवान कथा से बढ़ करके। तो बताया ना, कहने से ज्यादा सुख भगवान की कथा सुनने की होती है। और जब भगवान की कथा सुनने बैठोगे तो वहां अनेक रस का आगमन होता है। अन्य कोई प्रोग्राम में तो एक ही रस चलते रहता है, जैसे मनोरंजन के जस गीत है कि फाग गीत है, सब में रस बदलते हैं। तो भगवान की कथा में तो 9 रस रोज ट्रांसफर होता है। इसलिए संतों ने गाया, यहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ, यहाँ संतों की वाणी है, पानी नहीं। यहाँ तो व्यास सुखदेव जी की वाणी गूंज रही है, बैठे हुए भले अमुक अमुक दिख रहा है, मरवाणी किसकी? यहाँ संतों की वाणी है, पानी नहीं। यहाँ डूबत जो, ये सुख सुधा सरोवर है, सत्संग सुधा जो है, सुख सुधा सरोवर में जो डुबकी लगाएंगे, यहाँ डूबते जो तर जाते सही, वहाँ डूबते जो मर जाते वहीं। वहां माने संसार सागर और यहाँ माने सुख सुधा सरोवर। हाँ, ये भागवत मंच जो है सुख सुधा सरोवर है, और इस सरोवर में डुबकी लगाते हो, नाम अमर हो जाते, उनके लिए मरना शब्द ही गायब हो गया। यहाँ माने सुख सुधा सरोवर, वहां माने संसार। तो संसार का सुख क्या है? विषय सुख। एक कितने प्रकार के संसार में रस है? तो साहित्य के 9 रस आप सब जानते हो, शांत रस, करुण रस, विभत्स रस, वीर रस, वात्सल्य रस, और सभी रसों की प्राण है भक्ति रस। और भक्ति ही भगवान को संतुष्ट करने की सबसे बड़ी है माने माध्यम है। इसलिए भक्ति में अपार शक्ति है। दया सर्वभूतेषु, भागवत 4th स्कंद, प्रचेता गणों को नारद जी कह रहे हैं, भगवान को यदि जल्दी पाना चाहते हो तो दया सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में दया कीजिए। और भगवान के प्रति निश्चल प्रेम कीजिए। भगवान मिले क्यों? कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी भी को प्रेम प्यारा है। और कृष्ण कन्हैया को तो प्रेमांचुलम मंजुलम, मंजुल प्रेम के पुजारी है मेरे कन्हैया। गोपालाजिर करदमे विहर से विप्राधुरे लज्ज से। ये मुंगेली तखतपुर क्षेत्र बहुत ही सत्संग प्रेमी है, और बहुत बार आया भी हूँ, मानस सम्मेलनों में भी आया। मुंगेली में तो कथा हुई, मसना वगैरह मेरी कथा भागवत की हुई, बरेला वगैरह में सब हुई है ना। मगर सनातन पद्धति का पालन भी आवश्यक होता है। आज सबसे बड़ी खतरा सनातन धर्मी हिंदुओं के ही ऊपर है कि नहीं? और इन सब बातों पर आज मुझे कुछ बताना नहीं है, क्योंकि झम्मन जी प्रतिदिन आप लोगों को सब दिशा निर्देश दे रहे हैं। मेरे को थोड़ा बहुत भगवान कथा सुना दे। और फिर आज की कथा प्रसंग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भद्र और पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम कृष्ण की कथा होनी, क्योंकि ऐसा है साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की कथा है। प्रवचन में तो हम एक प्रसंग में 2 दिन 4 दिन निकाली दें तो वो भी कौन बहादुर छोड़े। साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की कथा है, उसके अंतर्गत कथा भी होनी चाहिए और आप सब लोगों को ज्ञान की बात सुनने को मिल जाए। तो सनातन धर्म प्रेमी ये क्षेत्र है, और विशेषकर मानस सम्मेलन तो होते रहा। ये मुनि बाबा आश्रम में बटहा वाले शिव कुमार जी हैं कि नहीं है? आए थे। हाँ, तो वहाँ भी हम पहुँचे थे। एक बार वो नारियल जो भागवत के लिए हुआ वो हो ही नहीं पाया था, ऐसी परिस्थिति आई है ना। दोबारा जो मानस सम्मेलन में इतनी वर्षा हुई, हमने कहा चलो अभी हम आ जाते हैं मसना से,
हैं। और जब मसना से आए ना तो पंडाल उंडाल सब धराशायी था। मैं कहा जय हो मुनिराज की जय हो, हैं? चले गए थे। और उसके बाद आज सरोज जी के गांव में आए हैं। तो आइए, भगवान राम जिनके कथा में 9 रस है और वही चल रहा था। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और ऐसा संसार में कोई कान वाला प्राणी नहीं है जिसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती हो। यही देखो विशेषता है। कथा का मतलब का माने ईश्वरम, रामम कृष्णम स्थापियत इति कथा। का था 2 शब्द है ना, मगर का माने ईश्वरम, रामम कृष्णम, जो भी ईश्वर परमात्मा है इसको था माने थापियति, हृदय में स्थापित कर दे भगवान को, उसकी नाम है कथा। अथवा जीवन की सारी व्यथा को मिटा दे, उसकी नाम है कथा। है व्यथित व्यक्ति जब आता है कथा पंडाल में तो कुछ क्षण सुनने के बाद ही लगता है कि सब कुछ दुख मुझे बिसरा गया। इसीलिए जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिना। श्रोता जहां भगवान कथा सुनने बैठा तो वो कान समुद्र बन गया। अब भला बताओ समुद्र कितना विशाल है तो आपके कान सुतई भर में छलक जाए। मरबा कथा की महिमा, जब कथा सुनने बैठे हो तो आपके कान समुद्र बन गया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। और जिस भगवान की कथा को सागर कहा है, भगवान चाहे राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, शिव कथा हो, सागर है। वो सागर भी नदी नाले बन जाते हैं, क्योंकि नदी नाले कहाँ मिलते हैं? सागर में। और सागर यहाँ क्या बना है? हमारा आपका कान। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। एक खासियत है, समुद्र में बाढ़ नहीं आती। बरसात के दिनों में सब नदी नाले अभी उफान में है ना। मुंगरा गेट खुला है, गंगरेल का गेट खुला है, बाढ़ श्रीनाथ में आ गई है। मगर समुद्र में कभी बाढ़ है नहीं आती। समुद्र में तो सुनामी लहर जो उठते हैं वो भूकंप आदि के कारण है। समुद्र की विशेषता यही है, कभी न छलके। समुद्र अगर सीमा तोड़ दे, सब नदियों में बाढ़ आती है और सारे नदियों को जल समुद्र में, तो वहां भी बाढ़ आना चाहिए कि नहीं? नहीं, मगर 100 योजन की मर्यादा को समुद्र लांघती नहीं है। तो हमारे आपके कान को समुद्र समान, माने कभी न अघावे, कभी न छलके, इसलिए समुद्र समान। कितने बार कथा सुने हो, कहाँ कहाँ जाके नहीं सुने हो, मगर कान अतृप्त है, इसलिए सागर की उपमा दी गई कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भर ही निरंतर, निरंतर भर रहे, सुन रहे हो हीन पूरे, पूर्ण नहीं होता। मगर लाभ क्या होगा? तो राम करहु तिनके गृह रूरे। निरंतर कथा सुनते रहोगे, भगवान आप हृदय में आ जाएंगे, ये परम लाभ। इसलिए कहा श्रवणे नहीं मंगलम, श्रवण मात्र से मंगल होती है। तो ऐसा है, सप्ताह ज्ञान ये कथा 9वें स्कंद का चल रहा है। सूर्य वंश में भगवान राम आते हैं और कृष्ण जो है चंद्र वंश में आते हैं। 2 प्रमुख वंश है। 9वें स्कंद के 35 अध्याय में 12 अध्यायों में सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है, जिसमें भगवान राम आए, और 12 अध्यायों में चंद्रवंशी राजाओं का चरित्र वर्णन है, जिसमें भगवान कृष्ण चंद्र जी आए। तो 1 अध्याय में नेमी वंशी राजाओं को वर्णन है, जनक आदि जो ब्रह्मज्ञानी हुए, क्योंकि वो भी एक प्रधान वंश
हैं जो उनके वंश में आए, शीरध्वज, कुशध्वज, ऋतध्वज, मित्रध्वज, इतध्वज, सब ध्वज ही ध्वज वाला। ये जनक तो ऐसा है, पिता के शरीर से पैदा हुए थे, इसलिए जनक जनक, और बिना देह के ही, इसलिए विदेहराज विदेहराज, ये टाइटल उन लोगों को चल पड़ा। तो धन्य है ये। एक तो भागवत कथा ही विद्यावताम भागवती परीक्षा। भागवत जो है विद्वानों के लिए परीक्षा है, मगर भागवत को बड़े से बड़े विद्वान भी गोता लगाएंगे, मगर था और सामान्य व्यक्ति भी भगवान की कथा को गा करके सुनकर आनंदित होते हैं। विद्यावताम भागवत, क्यों? ये भागवत की कथा भगवान श्रीमन नारायण की वाणी, और नारायण से मिला ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी से मिला सनक सनंदन को, सनक सनंदन से मिला नारद जी को, नारद जी ने दिया व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी जो है गोविंदाचार्य, गोविंद पाद, भगवत पाद, और फिर गौड़ पादाचार्य, गौड़ पादाचार्य से शंकराचार्य, और शंकराचार्य जी की परंपरा में ये व्यासपीठ बैठे। मैंने परंपरा बता नारायणं पद्म भुवं वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरंच। इसलिए जब हम बैठते हैं तो अलग परिचय देने की बात ही नहीं है। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सनकादि, और सनकादि से नारद जी, नारद जी ने व्यास जी को दिया, आप कवि हो, 4 श्लोक को 18,000 बनाओ। और जब इसीलिए सुखदेव जी जब कथा सुनाते थे तो क्या राजा परीक्षित भरे थे क्या? बड़े बड़े सिद्ध मुनिंद्र जोगिंद्र, नारद रहे भी पर्वत मृकंड, और फिर सुखदेव जी के पिता व्यास जी जिन्होंने भागवत की रचना की, वो भी वहां सुन के बैठते थे। इसलिए हमारे पिताजी या दादाजी जब कभी भागवत चलो हो रही है, हमारे बेटा या नाती पहुंच जाए, उनके लिए व्यवस्था करते थे कि भाई शास्त्री जी के दादाजी आ रहे हैं, मंच लगे, का नहीं प्रणाम करे, और दरी में लोग कितनों आग्रह करे, तुम नहीं समझते, वो भी मेरा नाती या बेटा थोड़ी है, वो भी व्यास जी है। ये मैंने बता रहा हूँ मैं अपने दादा पिताजी वगैरह। हम लोग तो माने बैठ गए, मुझे यहाँ सोफा लगा दिए थे, नहीं तो वहीं मेरे को बैठना था, मगर अब बोलना है इसलिए है। तो मैं ये बता रहा था, ले मणिकांत भी आ गए, आइए स्वागत है। आज तो सब सम्मेलन ही है, हाँ, भक्त लोगों का भी, विद्वान लोगों का भी, और बड़े आनंद की विषय है। और जो जहाँ आते हो वहीं बैठ जाओ ताकि कुछ कथा उठा हो जाए। अच्छा चलो मन एकाग्र करो। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। देखो माताएं बहनें बैठी हैं, भक्ति के स्वरूप कहा गया है। आवाज में कमी दिख रही है, क्योंकि मैं सुन लेता हूँ बोला किधर का 20 है, किधर का 19 18 है। हाँ तो भाई ऐसा है, मातृशक्ति की वंदना आज सारे देश में, शंकराचार्यों से लगा सरकार तक, वो मातृवंदन योजना नहीं देखे हर महीना कितने डलता है? वो 1000। अब आते कि खर्चा मान में इनका है नहीं है, तब कैसे? राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो वृंदावन वारी की जय जय जय, बोलो वृंदावन रानी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली
की जय जय जय। बोलो बरसाने वाले की जय जय जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सज्जनों, मैं ये कह रहा था, भगवान की कथा और व्यासपीठ का आदर। सुखदेव जी जब कथा बाँचते थे तो उनके पिता वहीं सुनने बैठे व्यास जी, और व्यास जी के पिता पराशर ऋषि, पराशर के पिता शक्ति ऋषि, और शक्ति के पिता वशिष्ठ जी महाराज, राम भगवान के गुरु महाराज भी सुखदेव जी जब कथा कहते थे। कहाँ कहे कथा? सुखताल, है ना, फेमस स्थान बन गया है। आज से 5200 साल पहले वहाँ खाली बरगद का एक झाड़ था, बगल में कल कल निनादिनी भागीरथी बह रही है, और आज जब देखोगे ना तो चारों तरफ से वो बरगद का झाड़ गिर गए, एक से एक बिल्डिंग, भवन, धर्मशाला, मंदिर इतना बन गया है शहर में। नहीं तो सुखताल में जहाँ राजा परीक्षित को कथा सुनाए हैं सुखदेव जी महाराज ने, वो तो बहुत बढ़िया सुंदर है, पर्यावरण से परिपूरित जंगल था। मगर सुखदेव जी की वाणी का असर आज भी है कि वो बरगद के झाड़ 12 महीना हरा भरा रहता है। और 5200 साल जब हो गया कथा को, तो उसके पहले भी तो बर के झाड़ रहा होगा, 100-2 साल के, है ना। तो समझ लो 54-5500 साल पहले वृक्ष कतिक दीर्घायु होते, तुम प्रमाण बता। और एक ठन पेड़ है 5000 साल पहले के नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में जौन कथा सुनी हो सूत जी सौनक संवाद, कहाँ हो है? तो एकदा नैमिषारण्य, सत्यनारायण की कथा में भी नैमिषारण्य थे, और भागवत में भी नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। देवी भागवत में नैमिषे निमिष क्षेत्रे, नैमिषारण्य के कथा हर पुराण में आएगी। तो वहाँ एक ठंझाड़ है, अभी पर साल झम्मन जी के वहाँ कथा हुई नैमिषारण्य, और मेरी कथा तो 8-10 साल पहले हुई थी, जहाँ महाराज मनो शत्रुपा, है ना, पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, और ज्ञान भगत जन धरे शरीरा, तपस्या करे वही स्थान में हमार कथा थोड़ी। वो ऐसा स्थान है, एक मांग में 4 मिलते। महाराज मनु शत्रुपा तपस्या करें, भगवान के हिस्स के मांगो तो चाहूं तुम्हें समान सुत। आप जैसे एक बेटा चाहता हूँ, भगवान के मेरे जैसे एक बेटा, अरे हम 4 आएंगे अनशन सहित, अपने अंशुक सहित मैं आऊंगा। ये ऐसे दिव्य स्थान में 5000 साल पुराना एक झाड़ है, उसके काट डगाली टूट गई, मगर सुखताल वाला ना बिल्कुल 12 महीना हरा भरा। क्यों? कि कथा का वातावरण में दिव्य प्रभाव होता है। जब भगवान की कथा गूंजती है वह स्थान मंगलमय हो जाता है। भाई 8 दिन पहले भले स्थान आंगन रहा हो कि बाड़ी रहा हो, मगर भगवान जब विराज गए तो साक्षात ब्रज वृंदावन जैसे लगने लगा। क्यों? कि भागवत को कोई पोथी पुराण नहीं समझना। भागवत मतलब भगवान की साक्षात मूर्ति ही भागवत है। हाँ? भागवत में और भगवान में कोई अंतर ही नहीं। इसीलिए जब भगवान दिव्य धाम जा रहे थे, ऋषि मुनियों ने कहा महाराज कि कलयुग के प्राणी क्या बिगाड़े हैं आप, हैं? जो आप लीला हो गई मैं चलूंगा कहते हो। अरे भाई द्वापर में आपसे रूबरू लोगों ने मिला जुला नहीं। भगवान जब द्वापर में आते जाते थे माखन चुराए तो सब लोग गोप गोपी दर्शन किए के लिए, उनसे बातचीत किए के लिए। यहाँ तक दुर्योधन ऐसे दुष्ट भी भगवान से प्रत्यक्ष मिले कि नहीं, शिशुपाल आदि मिले कि नहीं, वार्तालाप होती थी कि नहीं। तो कलयुग के प्राणियों के लिए आप अक्षप हो जाओ, अंतर्ध्यान हो जाओ, ये कहाँ की बात है प्रभु? तो भगवान ने दया कर, अच्छा ठीक है अंतर्ध्यान नहीं होता हूँ, मैं अपना एक रूप भागवत में स्थापित कर देता हूँ। इसलिए भागवत का जो दर्शन श्रवण करेंगे वो मेरा ही दर्शन कलयुग के प्राणी प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए देखो आज भी जब बड़े से बड़े घर की महिला भागवत जब होते हैं तो सिर में ही रख के चलती हैं। हाँ,
बिरला सेठ जब भागवत करे तो वो बड़े बड़े अब का पूछने भैया, रथ सजाए रहे भागवत धरबो भगवान धरबो, उसे ठैन दाई आगे किस मोड़ मोड़ में रखो रे, ये हाथी घोड़ा रथ तू हटार दो समझ कावर ये कहाँ मिले। हाँ कावर के भागवत ही है, कलयुग में भगवान है, और भगवान ल मोड़ मोड़ में बैठा दो, भले 1 किलोमीटर नहीं चलियो 100 कदम चलियो तो उस समय सब आँखें उभर। बिरला 4-5 पीढ़ी के धनी मानी, आज के ये मानी मन तो अभी ही साल 150 साल के। बिरला ओखर बबर ऋषि घनश्याम दास, ओखर बाप ऋषि राजा बलदेव दास, कई पीढ़ी के धनी मानी। काबर ये दान और माने सत्कर्म की महिमा इसे है कि वो धन लग घटन नहीं करे, सत्कर्म करते ही रहते। एक मंदिर के कलश चढ़ते ना तहाँ दूसर मंदिर को कर नींव खुदाई शुरू हो जाते हैं। तो सज्जनों आइए, भगवान राम का चरित्र इसलिए कृष्ण चरित्र से पहले गान किया। अरे राम की चरित्र 100 करोड़ रामायण में वर्णित है, आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भाई श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों की कथा का गान किया है जाकर, जो एक एक अवतार में एक एक पुराण बना हुआ है। जैसे 12 भगवान हैं तो श्री 12 पुराण, नरसिंह भगवान हैं तो नरसिंह पुराण, वामन जी हैं तो वामन पुराण, जत्तेक अवतार तत्तेक पुराण बने। समझ? तो भगवान राम का चरित्र रामायणों में वर्णित है। अब वो रामायण 1-2 नहीं, सैकड़ों तो लाख कह दिया है वाल्मीकि जी ने। 100 प्रविस्तरम 100 करोड़ विस्तार पूर्वक। ये वाल्मीकि रामायण अभी जो 24,000 श्लोक में है ना, वो तो बात के संशोधित 100 प्रविस्तरम 100 करोड़ श्लोक में राम कथा लिखी थी, और उसके बाद भी कथा अपार है। तो सुखदेव जी ने विचार किया कि सब अवतारों की कथा गाया हूं, और राम भगवान की कथा को अगर ये कह दूं रामायण पढ़ लेना राजा परीक्षित जी, वहीं वर्णित है, तो कैसे बनेगा? इसलिए गान किया। एक श्लोक में पहले गान किया, गुरुवर से त्यक्त राज्य चरदवनम पत्र पदभ्याम प्रियाया। अब एक श्लोक में रामायण, जैसे तुमन जल्दी में रखो, एक श्लोक में रामायण पूरा कह देते। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचन वैदेही हरणम जटावर्णम सुग्रीव सम्भाषणम। 2 लाइन में गाय किसकिंधा का सीता जी बाली निर्दलनम समुद्र तरनम लंकापुरी दाहनम, लंकापुरी के दाह हो गए। पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम में तद्धि रामायण। सुखदेव जी की हे प्रभु राम जी क्षमा करना, क्योंकि आपके चरित्र को मैं कम गा रहा हूँ, क्योंकि आप राम ही कृष्ण बन के आते, और रामचरित्र ही गाने लग जाऊंगा तो कृष्ण का अवतार ही कब हो पाएगा? क्योंकि सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा है। जहाँ कथल कटौती करी, राजा परीक्षित धर 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 रोना शुरू। ये थोड़े कहे गुरु जी अमुक कथल नहीं के, वैसे नहीं कहे रोल शुरू कर। सुखदेव जी देखे रोए के कोई प्रसंग नहीं, ये राजा का रोते, यजमान डाल देखे क्यों रोते हो राजन? किस राम की कथा को आपने बहुत कम में गाया, एक श्लोक गा के कह दिए क्षमा करना, इसलिए मैं रोया। वामन की कथल कई अध्याय में कहो, नरसिंह के कथल कहो, 12 अवतार की कथल कहो, और राम अवतार के समय में तो एक श्लोक में कौशलेंद्र होवतान्न। तब बड़ा मुश्किल से 2 अध्याय में गान किया गया। जिस राम कथा को अनेक रामायणों द्वारा सुनते हो, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, क्षम रामायण, भरत रामायण, लक्ष्मण रामायण, हनुमत रामायण, भूसुंडी रामायण, वाशिष्ठ रामायण। अभी वर्तमान में 100 प्रकार के रामायण है उपलब्ध, मगर सब ल नहीं मिले। हाँ उखर बर मैं कहता एक ठन सुन लो बने। गोस्वामी जी की 100 ठन रामायण सब कलयुग में नहीं पढ़ सके, तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम बना दो। बनारस में एक जन आदमी मेरे 100 ठन रामायण
बोला हम मन केहन सरकार भी के तय दे दे भैया, छपवा दे सब नहीं दो मैं सुरक्षित रखे बेचारा। जबकि सब चाहते हैं कि इसी ज्ञान का अधिक प्रचार प्रसार हो। नहीं, मगर अभी मोला यही कहीं कुमल व्यक्ति है जिसके पास 100 रामायण है, वो श्रेय बर को नहीं देने छपावन देने खुद छपा। नहीं तो भरत रामायण हनुमत रामायण पढ़ते सुनते, अरे 8 श्लोक बोल देते आदमी गदगद हो जाते। हनुमान जी के रचित रामायण के श्लोक अक्सर मैं बोलता हूँ कभी कभी। शीतेति हा जनक वंशज वै जयंती, हा मद विलोचन चकोर नविंदु लेखे। ये हनुमान जी के रामायण। हा जानकी प्रचलितो क्वल पद्म नेत्रे, हा मे मनः सुकृतिनो गत राजहंसे। भरत रामायण भरत जी के भगवान राम के प्रिय औ कौन हो है भरत ले बड़े, है ना? तुम सब जनो चौपाइल गाथा सुनतो। भरत सरिस को कौन राम स्नेही, जगज पुराण राम जपुजे ही। अब वो भरत अगर पूरा राम कथल गाय हो है, वो रामायण को हम तो मिल जाए तो कथे का आनंद। भरत सरिस को, भरत के समान राम के प्रेमी दुनिया में कौन कौन को माने प्रश्न। जगज पुराण राम जपुजे। मगर भरत जी को ये अभिमान न हो जाए कि सबसे दुनिया में मैं ही राम का प्रेमी हूँ, इसलिए क्या कहा लोगों ने पूछा, हो भरत जी आप राम के सबसे बड़े प्रेमी हो का दुनिया में किस कौन कहता है? संत लोग तो कह रहे थे बिल्कुल नहीं। कैसे? तो बताया कि मैं धिग धिग अघउदधि अभागी, मेरे से अभागा कौन होगा? कैसे बात करते हो? अरे आप सबसे बड़े संत हो। और भरत जी अपना पक्ष रखते हैं कि मोर जन्म रघुबर बन लागी, और झूठ काह पछताऊं भागी। मेरा जन्म ही राम को बन देने के लिए हुआ। मेरा जन्म नहीं हुआ होता तो माँ कैकेयी किसके लिए कहती कि सूता ही राज राम ही बनो। दुनिया के लोग दंग रहे, धन्य हुआ। दुनिया आपकी बड़ाई कर रही है। भरद्वाज ऋषि भी कह रहे हैं कि हे भरत तुम मन में ग्लानि मत करना, क्यों कि जाना मर्म नहात प्रयागा, और मगन भये तुम्हारे अनुरागा। अरे वो तो राम जी संकल्प करें गंगा स्नान भर भारत देशे भरत खंडे, और भरत खंडे कहते धर 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 राम लगे। भरद्वाज ऋषि की भैया राम आज काबर हुआ था, पूछे की हिम्मत नहीं हुई। वो बाद में फलहार उल्हार हो गई कि भैया आज बहुत रोए हो। कहा मेरे भाई भरत का स्मरण हो गया, भला बताओ। वो भरत अगर राम कथा गाय हो कथा मर वो किताब छपे नहीं करी लोगों ने मिली। हनुमान जी के खर लिखे थे ऋषि, भले वो पटक दिस गुस्सा में टुकड़ा टुकड़ा होकर फिर छपाए बोला लिखे नोट करें है वो हनुमान जी के। तात प्रणस्तव दारुण। तो कब कब एक आध श्लोक बोलता हूँ मैं प्रवचन में, मुर्के से तो सुने हो। जैसे सीता जी धनुष तोड़े के पहले व्याकुल कि राम जी धनुष नहीं तोड़ते, घंटों बीत गए। तुम्हां लिख रहे हैं हनुमान जी, कमठ पृष्ठ कठोर मिदम धनु, मधुर मूर्ति रसौ रघुनंदन। कछुआ पीठ से 1000 गुना अधिक कठोर ये शिव जी का धनुष, और जो तोड़ने के लिए खड़े हैं भगवान राम। मधुर मूर्ति रसौ, मधुर मधुर रघुनंदन। इतना सुकुमार सुकोमल है कि कहते हैं अहतात प्रणस्तव दारुण। ये हनुमान जी के ही रामायण के बात। तो सज्जनों भगवान राम के चरित्र को 100 साल तक भी कोई गाएगा, 30 दिन के मास पारायण 9 दिन के नौहान पारायण भी गाएगा तो उसका इति श्री तो हो सकता नहीं।
इसलिए सुखदेव जी ने बहुत तरीका अपनाया कि हे कौशलेंद्र, मैं आपकी कथा को कम गा रहा हूं क्योंकि आप राम ही कृष्ण बन के आओगे, और जब कृष्ण बन के आओगे तो आपकी मधुर कथा को इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत गाने सुनने को मिल जाएगा। तब बड़े मुश्किल से गान किया। भगवान राम सूर्यवंश में आए हैं, इसलिए 12 कलाओं के पूर्णावतार माने जाते हैं, और कृष्ण भगवान 16 कलाओं के पूर्णावतार माने जाते हैं। प्रश्न ये उठता है कि जब 12 कला वाले ही पूर्ण हो गए तो 16 की आवश्यकता क्यों? और 16 कला वाले पूर्णावतार हैं तो 12 वाले राम जी फिर कैसे होंगे? इसलिए संतों ने गाया कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष। इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। विनोद में मैंने अंतर बताया। राम जी के चलना गंभीर है, बोलना गंभीर है, मर्यादा पुरुषोत्तम। राम जी ने मर्यादा दिखाई कि जनकपुर में गए थे और चीफ गेस्ट विश्वामित्र जी के साथ गए, बगीचे के फूल तोड़ने में कोई रोकता टोकता क्या है? नहीं, पर नहीं भैया, दूसरे बगीचा में आए हैं, क्या मर्यादा दिखाया। चहु देशी चिताई पूछी मालीगन, अरे वो मालिका का फूल तोड़ना चाहते हैं। अरे सरकार काहे हम पहुंचा देंगे? नहीं नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा है खुद तोड़ के लाना, ये मर्यादा। लगे ले नदल फूल मुदित मन। तो राम और कृष्ण दोनों अवतारों में 12 काम बराबर का है। कौन कौन 12 काम बराबर का है? राम जी पृथ्वी भार हरण किए, कृष्ण ने भी भार हरण किया। राम जी सज्जनों को सुख दिए, कृष्ण भी संत महात्माओं को सुख दिए। राम जी दिन दुखियों को गले लगाए, कृष्ण भगवान जी दिन दुखियों को गले लगाए। राम जी सबरी गीत सुसेवक केवट सबको गला लगाया, भगवान कृष्ण ने भी गोप गोपियों आदि के साथ में मधुर लीला। तो ये सब 12 काम तो बराबर है दोनों के, मगर एक 16 वो एक 12 कैसे हो गए? भूल समझे। 4 काम भगवान राम ने नहीं किया, उसको कृष्ण भगवान ने एक्स्ट्रा किया, इसलिए 12 धन 4 बराबर 16 हो गया। संतों ने पूछा क्या क्या 4 काम? तो देखो, भगवान राम बिना पूछे बिना आज्ञा के किसी के यहाँ के एक तृण का भी नहीं उठाए। अभी उदाहरण दे रहा था, तृण भी नहीं उठाए, फूल नहीं तोड़ा एक, है ना, वो राम। और भगवान कृष्ण कोई पूछे काम ही नहीं है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चहुरम, ककरो घर नवनीत गोपी मनोलक है कि ये कन्हैया तुम काहे को चोरी करने आते हो? अभी कथा सुनोगे। तो कहा कि ये चोरी किस बात की है? मैं स्वयं मालिक हूँ, तुम लोग सब एक्रोचमेंट करने वाले हो, अब हमको चोर कहते हो। देख, एक ठन बड़ा सुंदर श्लोक है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। और सब जन के याद है, वह बहुत प्रसिद्ध है, और नहीं है तो याद कर ले करो, भगवान खुश हो जाते हो, खरी स्तुति करे। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानांच दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान चोर नहीं, चोरों के सरदार है। अब भला बताओ, व्यास जी कहे कि हम नहीं बोले भैया, भगवान ला हम चोर कह सकू जी? अतेक विद्वान हम तक हो गए, कैसे चोर कहे? वो परमात्मा हो। तो सुखदेव जी मेरे सुखदेव जी आपके हो का भगवान ला ब्रज प्रसिद्धम नवनीत चोर? नहीं भैया, कृष्ण तो पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, हम कैसे चोर कह दे? तो ये श्लोक लग कौन लिखिस चलत बता? किसी हम नहीं जाने न। व्यास जी के ऋषि मुनि के नारद जी तय के है चोर 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 ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम है। भगवान नवनीत चोरईस, गोपी मन के चीर चोरईस। तो प्रश्न ये उठा, बात कहाँ समाधान हुई? ये वाक्य गोपियों की है, भक्ति सर्व गोपियां। वो गोपियां कितने महान है जो भगवान को भी प्रेम से चोर कह सकते हैं। चोर जारों के सरदार हो तुम, चोर जार सिखामणि।
वो गोपियां जिनके चरण रज को लेने के लिए सुखदेव जी वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु भिक्षण सह तासाम हरि कथोत्गीत पुनाति भुवनत्रय। गोपी नहीं, गोपियों के चरण चरण के उंगली नख नहीं, धूल को उद्धव वैसे ज्ञानी प्रणाम करते हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम, कौन ब्रज की स्त्रियां? तो नंद बाबा के ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु भिक्षण सा। पाद रेणु, इसीलिए आधुनिक कवि रस खान जब एक भागवत की कथा को सुने संत महात्माओं से वृंदावन में, तो कहने लग गए, मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। गोकुल गांव में ग्वाल बाल बना देना, संतों ने कहा ये संभव ही नहीं, तुम ग्वाल बाल बनोगे, बड़े बड़े संत महात्मा क्या करेंगे? तो कहा भैया पशु बना देंगे, गाय बछड़ा, जो पशु हो तो बसे रो करो, नित नंद की गाय चराए मझार। नंद बाबा चरवाहत बने मिल जाए, किस नहीं मिले। पहली से भी बड़े बड़े संत महात्मा रिजर्व कर लिए वो चरवाहक पद को। जो खग हो तो बसेरो करो, नित कालिंदी कूल कदम्ब की डार। तो यमुना किनारे कदम्ब के पेड़ में मेरी घोंसला हो, ऐसे पक्षी बना देना विधाता। ब्रह्मा ने कहा ये भी संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ के हंस कबूतर पक्षी सब बड़े महात्मा लोग हैं। तब अंत में उन्होंने कहा कि पाहन हो, मत बनाना मनुष्य, मत बनाना गाय गरुआ, पाहन हो, पत्थर बना देना विधाता। और पत्थर बनाओगे ना तो दूसरे जगह मत चिपकाना, गोवर्धन गिरिराज के किसी कोने में चिपका देना पत्थर का टुकड़ा बना के, ताकि कन्हैया जिस दिन उठाएंगे तो स्पर्श हो जाए। देखो अपने प्रियतम के एक स्पर्श पाने के लिए कितना बड़ा त्याग। रसखान की भाव, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धार। तो जिस भगवान कृष्ण का अवतार ही गोरक्षा के लिए हुआ, गोपालन के लिए हुआ, गोविंद और गोपाल नाम है। आज हम सनातन धर्मी हिंदू कहलाते हैं और गायों को बस कोई अपने घर में रखने तैयार नहीं। जैन में देखे हो गांव गांव में और रोड में गौ माता घूमत। पहले कहा हो 5 बजे तक गरुआ उलिया के रहोगे, चलो आज कोनो रखेल तैयार नहीं। भगवान पूछन काबर आए कि इसके रामावतार में मैं गाय नहीं चरा सका था, मर्यादा पुरुषोत्तम था। गौदान तो किया मैंने, हजारों लाखों राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था, मगर खोमरी ओढ़ के कमरी ओढ़ के लाठी धर के गाय चरा ले गया, मर्यादा नहीं का। ओखरे बाद आज भी ठाकुर राजपूत लग पहुंचेंगे तो गौदान कर दो महाराज, चराइल कैसे जाबोगा? हाँ ठीक है, जैसे ब्राह्मण देवता है कौन सब काम कर रहे, मगर कांवर नहीं वो हंदई नहीं पहिरा और नांगर की मुठिया नहीं धरे। तो मतलब सब हाथ धरा बात मैं बता देता, कथा उथा पूरा साफ है। ब्राह्मण चारों तरफ से भले ही उनकी आलोचना हो या उनको हे दृष्टि से, मगर उन्होंने अपने धर्म का पालन कर रखा है। बंद ही नहीं पहिरे, कांवर नहीं बोए और नांगर की मुठिया नहीं धरे, कत को गरीबी बेचारा झेल ले, अन्य मजदूरी कर ले सब कुछ। तो जो अपने जाति धर्म का पालन करता है वो आज भी सुखी है। सब जन नहीं कर, जैसे नाव ठाकुर मन अपन धंधल छोड़े कर, लोहार मन छोड़ दिन, औ मन छोड़ दिन, दूसर धंधा करे लग गया। वो बेचारा तुहर दाढ़ी और चुंदी लाज भी मोड़त। प्राचीन समय में ये कत्को कहते कि जाति मिटाओ, अब ये हल्ला करते कि जाति आधार पर जनगणना करेंगे, और दूसरी तरफ जातिवाद की खंडन करते। अरे जाति शब्द जो है पवित्र है? जाति है कोई ऊंचा नीचा नहीं हो। और जेखर जन्म जौन जाति में है तौने श्रेष्ठ, ये जान ले। इन कौन बताओ? अरे भाई आन जात नान जात अपन जात बढ़िया जी, हम अपन जात में हम तो कहते हैं, है ना। और ये लोग कहते हैं कि तुम अपना जाति बताओ,
तुम जाति का आधार पर, तुम जानत सब पढ़े लिखे क्षेत्र, अनुराग ठाकुर एक सांसद, वो वही पूछ दिस तोर जात का तिलक बता के बावयल हो गए हैं। तब ऐसा काम झन करे जेखर से स्वयं तकलीफ हो जाए हैं? नेता प्रतिपक्ष कह दिया तुम जाति जाति की बात करते हो, आपकी क्या जाति में गणना है, तो काला बचा है बेचारा है। तो भाई देश को तोड़ने के लिए जाके अमेरिका में बयान देता है कि ऐसा है फलाना है, वो सिखों के साथ अन्याय हो रहा है, पठानों के साथ अन्याय हो रहा है, तय वहाँ काबर के हो गए बोले। अरे यहाँ तय बहस कर नेता प्रतिपक्ष जवाबदारी पद में बैठे हैं, ये सब हाल है। मेरा भारत महान है। जिस भारत को विश्व गुरु कहा था किसी जमाने में, तो ऐसे लोगों के कारण ही है ये पिछलग्गू बना। खाना भारत का, रहना भारत में, और गुणगान करते हैं विदेश में। पता नहीं क्या ये कली का प्रभाव है, समझना कली प्रभाव विरोध से हो रहा। राष्ट्रभक्ति प्रथम भक्ति होती है। जैसे अभी मैं बतावत रहे, सरोज दोनों भाइयों ने माँ को सर्वोपरि माना, विश्व गुरु, शिक्षा गुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु। और फिर भगवान राम ही सिखोए कि ज्यों पितु मातु कहे सी बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे राम, अगर माता पिता दोनों कहे होंगे ना तो जाओ बेटा जंगल, सैकड़ों अयोध्या समान होगा। और खाली पिताजी अगर कहे होंगे, मात्र पिताजी की आज्ञा हुई होगी, जो केवल पितु आय सुताता, और तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। अगर मात्र पिताजी तेरे कहे होंगे ना बेटा बन जाओ कर, तुम मत जाओ। क्यों कि पितुर 10 गुना माता गौरवेना तिरिच्यते। पिता से 10 गुना अधिक गौरव माँ की होती है, और माँ से भी 10 गुना अधिक गौरव माँ तो 10 गुना मान्या, विमाता धर्म भीरुना। अगर कखरो सौतेली माँ हो, वो अपन महतारी ले ज्यादा उखर आज्ञा पालन करे, जैसे राम भगवान। हाँ, कई अम्बा की बात मानकर, और यही कहा था कि माँ अगर मेरे वनवास ही भेजना था तो पिताजी को काहे को तकलीफ दी है, ये छोटी सी बात बताने की क्या जरूरत थी पिताजी। आधा रात को भी कहते राम तुम्हें बन जाना है, तो सवेरे नहीं होने देता माँ। राम वो है, राम का वो व्यक्ति। ये छोटी सी बात के लिए मेरे पिताजी को तकलीफ उनको बताने क्या। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, कितना सुंदर वचन। सुनो न माँ, जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना, सुनो न माँ, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, और जे पितु मातु बचन अनुराग। माता पिता के वचन का आज्ञा जो पालन करे वही बड़ भागी है। माँ आपने मुझे बड़ भागी बना दिया। भगवान ने कहा बड़ भागी बना दिया। कई कहते बड़ भागी नहीं, वनवासी कहा बेटा, सुनने में फर्क नहीं। माँ मुझे बड़ भागी बना दिया, आपकी बात मान के मैं बन जाऊंगा। दुनिया के लोग कहेंगे कि राम धन्य है जो अपने माँ बाप के आज्ञा पालन करके दुष्टज राज लक्ष्मी को त्याग कर वनवास को चले गए। अमर करा दिए माँ मेरे नाम को, जन जन में पहुंचा दिया। नित कौन जानता कि राम कितने बड़े आज्ञा पालक है। 14 वर्ष राम वनवासी आपने मांगा वरदान में, पर मैंने समझ लिया वो बड़ भागी बन गया। सुनो जननी, ये राम का उदात्त चरित्र, पावन चरित्र है सज्जनों। और भगवान कृष्ण जो 16 कलाओं के तो 4 अंतर क्या क्या है अभी बता रहा था। एक काम भगवान राम ने चोरी नहीं की और कृष्ण भगवान ने घर घर माखन चोरी की, तो एक काम हो गया, 12 1 13। दूसरा, भगवान राम जी गाय बछड़ा चराने जंगल नहीं गए और कृष्ण भगवान ने कहा मैं बन जई हूँ चरावन गैया, डंके चोट में। और सूरदास जी ने लिखा, और सूरदास जी भले नेत्रहीन थे मगर ऐसे लिखे कि जैसे देख के लिख रहे। मैं बन जई हूँ चरावन, जहाँ 6 साल के हुई भगवान
दे दे मैया मोरी लकुटी कमरिया। ये अरब देश का मुसलमान कवि भी नंद बाबा के गाय चराने के लिए 8 सिद्धि 9 निधि को त्यागना चाहता है। याल कुटीर रुकामरिया मह राजते हूँ पुर कीत जिडानो। तीनों लोग के कोनो राज्य देत होए ओकर बदलम कहूँ नंद के गाय चराइल मिल जाए ना तो मैं तीनों लोग के राज्य त्याग दे। अब सोच लो एक विदेशी मुसलमान इतने भक्त कृष्ण के और गाय के, और आज हमारे हिंदू कहलाने वाले लोग कट्टी खाना में जाता है तो जाने दो गैया कट रहे दो कहते। रसखान ने इसीलिए अमर कर दिया अपने बात को। 8 सिद्धि 9 निधि को नित नंद की गाय चराय मझारन। नंद बाबा गाय चराने के लिए मैं अष्ट सिद्धि 9 निधि को त्यागने को तैयार हूं। और हे विधाता मुझे मनुष्य खग मृग पशु पक्षी नहीं तो पत्थर बना देना, मरु गिरिराज गोवर्धन के किसी कोने में चिपका देना ताकि मैं अपने भगवान का स्पर्श कर सकूं। क्या प्रेम है। इसीलिए प्रेम जो होता है भगवान के प्रति वो विलक्षण होता है। पपीहा देखे हो, पपीहा संस्कृत में उसे चातक कहते हैं। चातक रटनी घटे घटी जाए। ये देखो अभी कार्तिक महीना लगी स्वाति के तब पीऊ पीऊ जिन कहते थे वही पपीहा है। कावर के भाई ऐसे है। पहली सब सियान मन मेरे लड़का मन बैठे तो सब कई अनुभव बात मालूम है। आजकल सब पढ़े लिखे जरूर है, M.Tech B.Tech हर गांव का। हमार बहन बेटी तक भी एकदम इंजीनियर डॉक्टर है। मर पपीहा कैसे बोलते को जाने महाराज जी कैसे। अच्छा कोयली कैसे बोलते। और पहली का है सब लड़का मल्ल सियान मन बता। कोयल कैसे बोलते कोहो कोहो कोकिल धुन करही। ओखरे बर सब पढ़ रामायण गीता भागवत। पपीहा कैसे बोलते पीऊ पीऊ स्वाति के जल बूंद को ही पीता है। अभी जैसे वर्षा हो है ना वो ओला पपीहा नहीं पिया। ओखर नियम है जब पीऊंगा तो स्वाति के जल बूंद को, नहीं तो प्यास से मर जाऊंगा। तो ओखर टेक। और हंस के का है विवेक। पानी और दूध मिला दो, मिक्सी गार्डन मिला दो तो मगर वाह रे हंस जैसे चोंच लगाएगा ना दूध दूध खींच लेगा, पानी रह जाएगा। तो हंस का विवेक धन्य है। और इसका जो है टेक धन्य है। अब एक पक्षी की बात हो बता दो, पक्षी चल गए तो बोला कहते अंगारक और हिंदी में कहते हुई चकोर। चंदा उठे ना चंद्रोदय तहाँ लो चकोर पक्षी वही डर देखे लगते। कावर को कर प्रीतम चंद्र। हालांकि बोले मालूम है चंद्रमा हजारों मील दूर है, मैं कभी मिल नहीं पाऊंगा, मगर देखने में क्या हर्ज है ना। जैसे चितवत चंद चकोरा। हाँ रविदास तक के लिखी। और व्यासपीठ वो होता है जहाँ सद्गुण है अच्छाई है उसकी चर्चा हम रैदास का भी वखान करते हैं, रसखान का भी नाम लेते हैं। ये रैदास के पंथी है। जैसे चितवत चंद चकोरा। किसी के मंदिर में नहीं गए, किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया है, मगर ऐसी भक्ति करी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा। अच्छा रैदास जी 2 जूता पन्ही बनाते थे, मगर वो किसी की क्रिटिसाइज नहीं की, आलोचना नहीं की। बाद में कुछ लोग गलत गाय लग गए मंदिरों में का करे जाओ तो मैं क्यों ऐसा मत गाओ भाई। कहा पत्थरक देवता है डोले नहीं बोले कह तो कठोर के खम्बा है बोले नहीं डोले ऐसे गाँव है तो तुम्हें दुख लगे ना। ठीक है महाराज अब ले नहीं गाँव तो ऐसे सब समझाए पड़ते गा। फिर एक ही परमात्मा को सब प्राप्त करने के लिए मार्ग पंथ अनेक अनेक है, मगर किसी को दुखाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। क्यों कि भगवान सब में है। एक जंग के चोट में रोज का है तो तुम मन व्यासपीठ में बैठे कई प्रणाम करते और हमन बैठते ही सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम। सारे पब्लिक को पहले प्रणाम कर लेते जोरी जुग पानी, क्योंकि जनता लोग खरीबर जनता जनार्दन कहेगे।
तो जनता जनार्दन क्या, भगवान सब में है, ये बात लब महू कहा था रो सिया राम मैं सबसे जड़ चेतन जग कल कथा सुनत रहे हो। नरसिंह बसे सब खम्हन में, हिरण्यकशिपु ने पूछा बेटा तेरे भगवान कहाँ हैं? खम्हा में, तुम बंधे उसी में के सामने सामने सब, तो दिखता क्यों नहीं? नरसिंह बसे सब खम्हन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है? राम कथा कितनों ने लिखी, कितने रामायण लिखा होगा अभी बता रहा था। तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है? मर्यादा अगर ढूंढनी हो तो गोस्वामी के पंक्तियों में ही मिल सकती। सज्जनों, तो मेरे राम जी को प्रणाम, उनका उदात्त चरित्र है, इसीलिए 11,000 साल राज्य करके वो सियतनामा छोड़ गया कि भूयो भूयो भाविनो भूमि पाला। हे मेरे बाद के होने वाले राजा महाराजाओं, ये रामचंद्र प्रणाम करके मांग रहा है अपने भावी राजाओं से, नत्वा नत्वा याचते रामचंद्र सामान्योयम धर्म सेतु नराणाम काले काले पालनीय भवत भी। ये मेरे बाद के होने वाले राजा महाराजा नहीं रहेंगे तो मंत्री विधायकों सांसदों धर्म सेतु का सदा पालन करना, धर्म को खंडित नहीं होने देना, ये रामचंद्र जी आशा करके गए हैं। दुनिया में वसीयतनामा कई लोगों का है, मगर राम जैसे वसीयतनामा किसी का नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे भगवान मानना, ये नहीं कहा कि मेरी आरती पूजा करना, क्या कहा? धर्म सेतु का पालन करना, अधार्मिक मत बनना रे, धर्म निरपेक्ष मत बनना, धर्म रहित मत बनना, धर्म का पालन करना। क्यों कि रामो विग्रहवान धर्म, धर्म के मूर्तिमान प्रतीक ही मेरे राम जी है। तो राम कथा को तो यही विश्राम, हम झम्मन जी कृष्ण कथा करेंगे। बहुत बहुत ऐसा है, ये मेरे बहुत प्रिय, वर्षों से मेरे साथ चले हैं। और बाद में पूरी शंकराचार्य जी, अभी वाले के नहीं, पूर्व जो निरंजन देव तीर्थ थे 72 दिन उपवास किए थे वो हत्याबंद कराने के, उनसे फिर इनकी दीक्षा हुई। अब ये तो गुरु भाई हैं वर्तमान के, मगर इन्होंने समर्पित होकर के हैं पूरी पीठ परिषद को बढ़ाने में कोई कसर नहीं किया, अनेक लोगों को जोड़ा। तो मेरा तो ऐसा है, सरोज जी और उनके भाई साहब दोनों को आशीर्वाद है, उनके माँ के आत्मा को प्रणाम है। अगर वो भाग्यशालिनी नहीं होती, ललिता भाग्यशालिनी नहीं होती, इतने लोग आज एकत्रित होते, भगवान कथा जुड़ पाते क्या? हाँ, तो वो कथा भाग्यशालिनी से एक के बात में पता लगे। जेखर पुण्य तिथि स्मृति में इतने लोग भगवान की कथा सुनने जुड़े। अरे भाई, इकट्ठित होना जरूरी नहीं, इकट्ठा हो तो जोन में कोनो ताश पासा होती वो मेरे 150 जन जुड़े, कोनो मेरे दंगा होते तेन मेरे 150 जुड़े, मगर भगवान की कथा सुनने के लिए अगर इतने लोग जुड़े हो तो सब लोग साधुवाद के पात्र हो। बहुत बहुत शुभाशीर्वाद है मेरा। वाणी को विराम दूंगा, अभी आगे मेरे को चलना है। जम्मन जी अब कथा सुनाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कीर्तन करो आखिरी में। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो जी सब हरि के प्यारे, ले लो जी सब हरि के प्यारे। ढेर लगाऊं गली गली, ढेर लगाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, दौलत के दीवानों सुन लो, दुनिया के मत वालों सुन लो, दुनिया के मत वालों सुन लो। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, कंचन काया माटी होगी, कंचन काया माटी होगी। चर्चा होगी गली गली, चर्चा
निकल गए। अब जब भगवान कथा सुनोगे ना तो टाइम कितना जल्दी पास हो जाता है। अब आप सब बहुत साइलेंट होके सुने इसलिए भी धन्यवाद, और एक और आशीर्वाद। और कथा सुनी हो और मैं जैसे रेंगे हो ना तो कौन उठी हो झंझगल है, सब मानसिक प्रणाम कर लेना, कथा होने दीजिए, क्योंकि आज पंचम दिन की कथा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, ब्रज मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, ब्रज मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, ब्रज मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, ब्रज मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। तो भागवत कथा इस पावन सप्ताह ज्ञान यज्ञ में मानस केसरी भागवत भूषण महाभाग का अद्भुत आशीर्वचन, पावन प्रेरणा युक्त वाणी हम सब लोगों को यहाँ सुलभ हुआ, क्योंकि जो आचार्य होते हैं हर विषयों का प्रतिपादन धर्म, समाज, राष्ट्र और संस्कृति के लिए प्रेरणा युक्त उनकी वाणी होती है। तो राम कथा और कृष्ण कथा का सार उन्होंने सबको यहाँ समावेश करते हुए संदेश दिया। उनका ऐसे ही आशीर्वचन, शुभकामना सबको सुलभ होता रहे, हम सबको ये प्रेरणा युक्त वाणी मिलता रहे। भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप दीर्घायुष और आरोग्यता को प्राप्त करें और समाज में आपकी ये वाणी सदैव गूंजता रहे, ताकि लोगों को राम भक्ति और कृष्ण कथा रस से जीवन को मंगलमय बनाने का अवसर मिलता रहे। तो आइए सब मिलकर भागवत कथा के आगे प्रसंग पर ध्यान दें, है ना। तो भाई आज तो पंचम दिवस है, कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महोत्सव है, नंद महामहोत्सव मनाना है। आप सब लोग तैयारी भी किए हो लेकिन अभी कुछ क्षणों तक है भागवत कथा जहाँ चल रही थी, आचार्य श्री ने कहा कि आगे विस्तार करो, है। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की कथा भागवत में है ना, हर पुराण में आई। जहाँ जहाँ पुराण की कथा सुनते हो, देवी भागवत भी सुनोगे तो वहाँ भी राम कथा, कृष्ण कथा, ऐसा नहीं देवी महिमा ही गाई गई है। पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में ये भगवान राम की कथा तो अनेकों पुराणों में गाई गई। क्यों गाई गई है? रामायण शतकोटि अपार, करोड़ों रामायण
तो यहाँ भागवत में तो आचार्य श्री ने बताया कि सुखदेव जी 2 ही अध्याय में गए, समास में गा के उन्होंने कृष्ण कथा की ओर लोगों को जोड़ दिया। तो भारतवर्ष की भूमि धन्य है जहाँ भगवान का अवतार होता है। ये भगवान की लीला भूमि है, कर्म भूमि है, जन्म भूमि है। इसलिए भगवान अपने जन्मभूमि की महिमा गाते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। अपने जन्मभूमि के प्रति आस्था होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, कि हमारा भारतवर्ष महान है। इसलिए महान है कि वांछन्ति देवा यपि अत्र जन्म यस्याग्रे ब्रह्मन् नमरुत कृष्ण। भगवान यहाँ प्रकट होते हैं, अन्य किसी देश में भगवान नहीं जाते। अमेरिका, रूस, जापान, इंग्लैंड में कोई भगवान आते हैं, वो भी खोजते हैं हमारे यहाँ भी एक आध भगवान आ जाए महाराज। लेकिन भगवान देखते हैं ये सिद्धों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, ज्ञानियों की भूमि है और भक्तों की भूमि है। या भगवान जहाँ तहाँ थोड़ी आते हैं। वो भी खोजते हैं कि भाई दशरथ कौशल्या कहाँ मिलेंगे बोल, या वसुदेव देवकी नंद बाबा यशोदा कहाँ मिलेंगे बोल। बहुत ज्यादा कोई साधना, तपस्या, भक्ति, सेवा कोई करता है ना, उनके गोद में भगवान जो है बालक बन जाते हैं। तो भगवान है ना जगत के पालक भी हैं, और वही भगवान जब बालक बन जाते हैं तो भक्तों को आनंद आता है। जगत पिता परमात्मा को कोई पुत्र बना सकता है? ये तो सनातन धर्मावलंबी ही बना सकते हैं। अन्य तंत्रों के पास वो क्षमता नहीं है कि अपने भगवान को आप 1 से 2 कर दो। देख रहे इतने ईश्वरवादी हैं, सबके यहाँ अवतारवाद नहीं है। हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। हमारे भगवान जगत के अभिन्न और निमित्त उपादान कारण दोनों हैं। या वेदांत के अनुसार गुरुदेव बताते हैं हमारे भगवान की विशेषता है कि वो जगत बनाते भी हैं। भगवान सामान्य भाषा में माइक भी हैं, या मेटर भी हैं, मैकेनिक भी हैं। बाहर से उनको सामग्री लाना नहीं पड़ता है, स्वयं प्रकट होकर लीला करने लग जाते हैं, है ना। तो अपने भगवान के प्रति सबको गौरव होना चाहिए, हिंदू धर्म के प्रति गौरव होना चाहिए कि हमारे संस्कृति में ये विशेषता है कि हम जगत पिता परमात्मा को पुत्र बना सकते हैं। तपस्या करते हो, वरदान मांग लेते हो। क्या वरदान मांगा मनु शत्रुपा जी ने? अभी आचार्य श्री ने बताया ना कि मनु शत्रुपा के आश्रम में ही भागवत हम लोग नैमिषारण्य में सुनाए, तपस्थली उनकी। वरदान मांगो बोले, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। आपके समान ही मुझे पुत्र चाहिए बोले। भगवान बोले भारत के भक्त बड़े चतुर होते हैं बोले, भाई मेरे समान तो मैं ही हो सकता हूँ बोले, दूसरा और कौन कहाँ से आएगा बोले। अच्छा मुझे ही पुत्र बनाना चाहते हो बोले। बहुत तपस्या की हो, ठीक है तुम्हारे यहाँ पुत्र बन जाएंगे बोले। हम तो खोजते रहते हैं कि ऐसे माँ मिले जिसके गोद में हम बालक बन जाएंगे। तो वही जो है ना, ते दशरथ कौशल्या दो, क्या मनु शत्रुपा ही दशरथ कौशल्या बन के आ गए। तब तो भारतवर्ष को सौभाग्य मिला कि चलो भगवान का दर्शन मिलेगा मुझे, है ना। तो तपस्या करते रहो, अपनी तपस्या की पूंजी को बढ़ाते रहना चाहिए, पुण्यार्जन को बढ़ाते रहो, सत्कर्मानुष्ठान को बढ़ाते रहोगे ना, एक दिन हो सकता है आपके पास भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। दशरथ कौशल्या के पास ही क्यों, आप भी भगवान को प्रकट कर सकते हो, आप भी दर्शन प्राप्त कर सकते हो। कब करोगे? जब पूजा के समय भगवान के पास बैठकर उनसे अभिलाषा कर लिया करो, प्रभु दर्शन दे देना। रोज रोज मनाते रहोगे ना, एक दिन भगवान समझ जाएंगे, छलक ही पड़ेंगे। कृपा सिंधु का दिल जुद्री गोविंद से रोज भरते रहो, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। संसार सागर से तरना है तो हर आदमी को भगवान का भजन करना पड़ेगा।
और भजन करते करते जब अश्रुपात कहीं होने लग गया तब आंखों में अश्रु का बिंदु बहने लग जाए तो समझ लो कि मेरी भक्ति पक रही है। हर आदमी भगवान के पास नहीं रो सकता है, हृदय बड़ा कठोर होता है। महायांत्रिक युग है ना, भौतिकवाद का बढ़ता हुआ प्रभाव, अंतःकरण शुद्ध और पवित्र कैसे होगा? भक्ति का, भजन का, सेवा का बल जिसके पास होता है वो भगवान के पास रोने लगता है। प्रेमाश्रु बहना चाहिए तो हमारा माला जपना, पूजा करना, भजन गाना या यज्ञ करना, तप करना पूर्ण हो जाएगा। और भगवान के पास रोना, हर चीज पाने के लिए व्यक्ति रोता है। भौतिक सुख संसाधन पाने के लिए भगवान के पास रोते हो ना। संकट आता है, विपत्ति आती है, कन्हैया के पास पहुंच जाते हो राम जी के पास रोने लगते हो, बड़ा विपत्ति है प्रभु दूर कर देना, बड़ा संकट आ गया है। या संकट में नहीं रोना है, जब आपका सुख का दिन चल रहा है या आनंद मग्न हो, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ा है, आपका व्यापार बढ़िया चल रहा है ना, तो क्या करना चाहिए? भगवान के पास रोना चाहिए। या किस लिए रोना है? भगवान को पाने के लिए। तभी तो रामायण में गाते हो ना, आज की सभा में तो सब रामायणी कथावाचक संत लोग ही सब बैठे हैं बहुत अच्छा। 10-20 कथावाचक, 10-20 विद्वान पंडित जहाँ हो वही तो सभा है। सभा का तात्पर्य क्या है? जहाँ प्रशिक्षित लोग, सुबुद्ध लोग, प्रबुद्ध लोग बैठे हों, भक्त लोग बैठे हों। तो आज देख रहे मानस केसरी जी आए, कितने विद्वान, कितने पंडित, कितने कथावाचक, कितने संत प्रबुद्ध, आप सब लोग सम्मिलित हो कथा। तो क्या पढ़ते हैं आप लोग? चूटी त्रिविध वासना गाड़ी, एक लाल साउरति बाड़ी, रामचरण बाड़ी में देखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो। अनंत अभिलाषाओं के मध्य भगवत सम्मिलन निजन अभिलाषा, कामना को आप भी बढ़ा सकते हो, है ना? तो वही दशरथ कौशल्या ही क्यों, आप भी प्रभु राम का दर्शन प्राप्त कर सकते हो। प्रेम को बढ़ाओगे तब, है ना? प्रेमाश्रु को बढ़ाते रहो, है ना? तो कथा सुनने से प्रेम बढ़ जाता है, जान लो। जैसे जैसे भगवत गुणानुवाद कथा सुनोगे ना, अंतःकरण जब पवित्र होता है तो प्रेमाश्रु बहने लग जाएगा आपका। तो भाई सूर्यवंश और चंद्रवंश राजाओं की कथा अनंत है। रामावतार की कथा ही गाने लग जाऊंगा ना, क्या है? ये जो दो शैली यहाँ चली, आप जान लो, आप शास्त्रीय परिवार की ओर से कि राम कथा के साथ पुराणों के कथा को समन्वय करके बोलना, ये एक विशिष्ट शैली है। कोई पुराण कथावाचक होता है, वो अपना पुराण की कथा सुना देता है। मानस की बात हर आदमी नहीं बोल सकता है पुराण में, ध्यान देना। कोई पुराण की रामायण गाता है, रामायणी होता है, तो वो फिर पुराण की कथा नहीं गा सकता है। परंपरा प्राप्त जो दो शैली होनी चाहिए जनता को आप समझाने के लिए, पुराणों की कथा में तो व्यापक गूढ़ रस रहस्य है, तो सरल भाषा में या सुनाने की पद्धति, परंपरा आचार्य श्री ने चलाया। तो जितने कथावाचक, ये मणिकांत जी बैठे हैं ना आपके क्षेत्र के व्यास, ये सूर्यकांत जी, ओ ये सब क्या किए? चलो सब लोग प्रचार करो जी, भागवत के साथ, शिव पुराण के साथ, है ना, पद्म पुराण के साथ क्या करना है, देवी भागवत के साथ लोगों को समझाने के लिए रामायण की कथा सुनाने लग गए। उससे कथा जो है सरस बन जाती है। तो भगवान राम की कथा तो अनंत है। अभी ये आपने सुना 11,000 वर्ष वो राज्य किए थे। हाँ, 11,000 वर्ष राज्य किए, क्योंकि राम राज्य की स्थापना जो भगवान राम ने की, उस राज्य को आज भी पूरा विश्व गा रहा है। क्यों गा रहा है ना? उनकी बाल लीला, युवावस्था की लीला, औगंड लीला, तो हर लीला उनके बहुत प्रेरणादायी है। समय हो तो 9 दिन भी हम लोग गाते हैं तो कथा पूरा कहाँ होती है? 90 दिन में भी नहीं हो पाएगा यहाँ तो एक ही अध्याय की बात है, जितना गा लो वहाँ अनंत है, उनकी लीलाएं अनंत है। लेकिन 11,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया, इतिहास बनाया।
14 वर्ष तक जंगल वनवास में घूमे, उसका फल क्या मिला प्रभु राम जी को आप देख सकते हो। युवावस्था में जो धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए संकट झेलेगा, उसका राज्य ज्यादा दिन तक चलेगा, ये जान लो। अभी राम कथा का अनुसरण नहीं हो रहा है। वो तो हर आदमी वीआईपी सेवा नहीं करना चाहते हैं, हमको जल्दी सांसद बनाओ, बोल विधायक बन के मंत्री बनना है, बोल ध्यान अर्थ की ओर चला गया। राजनीति को व्यापार से जोड़ दिया गया ना, अर्थ से जोड़ दिया गया। राजनीति सेवा के लिए था सज्जनों, तो जब से व्यापार तंत्र जुड़ गया राजनीति के साथ, तो वहां सेवा के भाव खत्म हो गया। तो हर आदमी चाहता है कि जल्दी सोर्स पहुंच बढ़ जाए, विधायक सांसद मंत्री बन जाऊं, करोड़पति अरबपति बनना है। कैसे राम राज्य आएगा? त्याग का बल वहां कमजोर हो गया, सेवा का बल कमजोर हो गया। प्रभु राम जी से सीखना पड़ेगा। युवावस्था में उन्होंने राजतंत्र, शासन तंत्र को त्याग कर उन्होंने जंगल को अपना लिया। क्या कहा वहां है? भगवान राम कौशल्या माँ से बोले कि नहीं, पिता दिन मोहि कानन राजू, सब जहाँ सब भांति मोरी बड़काज। माँ मैं जंगल का राजा बना दिया गया। बोले इतना शब्द उनका मार्मिक है। ये नहीं कहा कि मुझे पिताजी ने जंगल दे दिया, वनवास दे दिया। वाह वाह, क्या मार्मिक शब्द। पिता दिन मोहि कानन राजू, जंगल का राजा बनाया माँ। माँ ने कहा बेटा जंगल का राजा तो सिंह होता है, बोले तुम कैसे राजा बन जाओगे? अरे कहा राजा की आवश्यकता इस समय जंगल को है। ये आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, ये सब जंगल में ही बढ़ा है। ये अभी थोड़ी बढ़ा है, उस समय भी ना सब घूम रहे थे जंगल में नक्सलाइट। असुर दानव राक्षस जो सब बढ़ गए थे ना, यज्ञ बंद करा देते थे, ऋषि मुनियों को सताते थे, संत महात्मा परेशान थे, सनातन धर्म की क्षति हो रही थी कि नहीं। तो राजा की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां अधर्म, अन्याय, अपराध, अराजकता बढ़ गया हो। या अयोध्या में राजा बन के क्या करूंगा? बोले यहाँ तो धर्मशील जनता भगत लोग हैं, बोले है ना। तो इसलिए युवावस्था में पहले त्याग, तपस्या, साधना करना चाहिए, तब आप फिर पार्षद बनो, विधायक, सांसद, मंत्री बनो। सेवा का बल, धर्म का बल है ना होना चाहिए। तो भगवान राम तो सब शिक्षा देने के लिए है ना। असुर दानव राक्षसों को मारकर जब राम राज्य की स्थापना किया, तो आप सब रामायण पढ़ते हो, सब रामायणी क्षेत्र के लोग है ना। तो सुंदर कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड, जितने सब कांड पढ़ते हो है ना, वनवास प्रसंग विस्तार से गाया। जब राम राज्य का वर्णन करना था तो हम दो ही दोहम गा दिए तुलसीदास जी। 11,000 साल तक जिन्होंने राज्य किया उसका वर्णन कम, या संकट और संघर्ष झेला, कष्ट उठाया, उसका वर्णन अधिक। या क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप ज्यादा संकटों का, आपदा विपदा का सामना करोगे तो आपकी अस्कीर्ति बढ़ जाएगी, ज्यादा दिन तक लोग याद करते रहेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी ने तो विस्तार से गाया है ना, 24,000 श्लोक वाल्मीकि रामायण में। तो वहां 11,000 साल उनका राज्य चला है। जब वो दिव्य धाम जाने लग गए ना, तो ऋषि मुनि महात्मा सब पहुंच गए वहां। प्रभु दिव्य धाम जा रहा हूं कहते हो तो चलो चरणामृत दे दो, पाद प्रक्षालन करा लो। प्रभु बोले चरण धोने चले तो वहां पैरों में कांटा चुभा हुआ, दंडकारण्य के कांटे चुभाए थे ना भगवान राम। व्यास जी इसी श्लोक में वहां वंदना किए, स्मरतामृतविन्यस्य विद्धम दंडक कंटकैः स्वपाद पल्लवम राम आत्मज्योतिरगात् ततः। व्यास जी वहां लिख रहे हैं राम जी के कैसा चरणारविंद, रमा लालित चरणारविंद नहीं, भगवान के चरण को, चरण कमल को स्पर्श करने में महालक्ष्मी को संकोच होता है। क्या कि भगवान का पादारविंद बहुत सुकोमल, करोड़ों कमल पुष्प से भी कोमल भगवान का पादारविंद है। उसको कहीं ये हाथ से स्पर्श कर दी, कठोर है हाथ है, इतना सुकोमल उनका चरण।
वो कहाँ पड़ गया? दंडकारण्य। ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र बोलते हो ना, हैं? भगवान राम के वनगमन मार्ग बनाए जा रहे हैं यहाँ, हैं? भगवान राम की मामा घर है छत्तीसगढ़, कौशल्या माँ यही के है ना, कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ कोई सामान्य जगह है? तो इसलिए दंडकारण्य के कांटे चुभे स्वरूप का वंदना किया। स्मरतामृन्यस्य विद्धम दंड कंडकैः। दंडकारण्य के कांटे चुभे थे। महात्मा लोग बोले प्रभु चरण तो धो रहे हैं, ये सब कांटे निकलवा लो बोले, और जाओगे वैकुंठ में वहां हंसी हो जाएगी। भारत देश के भक्त कैसे हैं, भगवान को बुला लिए पुत्र बना के, और ये इतना सुकोमल चरण में ओहो कांटे चुभा इनको भेज दिए, बोलेंगे कि नहीं ये सब कांटे निकलवा लो बोले। भगवान बोले भैया कांटा निकल जाएगा तो राम जी को याद कौन करेगा बोले। चुभे रहने दो, लगे रहने दो, तभी तो याद करोगे कि धर्म और राष्ट्र के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए कांटा भी चुभाना पड़े तो व्यक्ति को आगे रहना चाहिए संकट झेलने में बोले। ठीक है, भगवान राम बोले नहीं नहीं ये सब कांटे लगे रहने दो, जो मेरे से जुड़ गया वो अलग कहाँ होगा बोले। एक तो राम जी से जुड़ना बड़ा कठिन बोले भगवान से जुड़ना बड़ा कठिन है कि नहीं, भगवान तक पहुंचना बहुत दुर्लभ। भारत के कांटे कितने भाग्यशाली देख रहे, भगवान के चरणों से जुड़ने के लिए ही ऋषि मुनि संत महात्मा जीवन भर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, नहीं मिल पाते। लेकिन ये जंगल के कांटे चुभ गए, नहीं निकले। अरे भैया जो राम से जुड़ गए बड़भागी बोले आप लोग तो रामायण में कहते हो ना कि बड़भागी कौन होता है, जो भगवान से जुड़ जाता है। धन्य लक्ष्मण बड़भागी राम पदारविंद अनुरागी। ये सब अनुरागी बन गए जो जुड़ गए, जान लो आप लोग। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। जो राम के अनुरागी बन जाते हैं वो बड़भागी बन जाते हैं सज्जन। राम के अनुरागी का तात्पर्य है राम कथा से, राम भक्ति से, राम जी की सेवा से, राम जी के चरित्र से, राम जी के बताए आदर्श सिद्धांत से जो जुड़ जाता है वो बड़भागी बन जाता है, जान लो है। तो आप सब लोग भी बड़भागी हो जो राम कथा कृष्ण कथा में सम्मिलित हो गए, उनका नाम भी इतिहास में अमर हो गया, पंक्ति में लिखा जाएगा। ये आप लोग भी बड़भागी। पटली गांव वृंदावन है, अयोध्या है, ऐसा मत सोचना कि हम लोगों का नाम कहाँ आएगा बोल। अरे भगवान तो दिव्य लोक से देख रहे हैं ना कि इतने लोग आज राम जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए, कृष्ण जन्माष्टमी भक्त लोग आज पहुंचे, तो आपका भी नाम लिखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं जानते है, बड़भागी बनना है तो ये सौभाग्यशाली बनने का दिन। धन्य लक्ष्मण बड़भागी राम पदार बिंद अनुरागी। अनुरागी बन जाओ तो आप भी बड़भागी कह जाओ। अभागी कौन होते हैं, मानस की बात है ना, तो ये तखतपुर मुंगेली लोरमी ना मानस सम्मेलन वाला क्षेत्र है ना, और फिर वही मैं भी मानस पे ही बोलने लग जाऊं भागवत कथा कौन बोलेगा तो मैं लोरमी तखतपुर पंडरिया मुंगेली सब जगह आया हूँ, ऐसा नहीं है। 2500 साल में तो ये सब जगह से पहुंचने का प्रयास किया हूँ जहाँ याद किए हो। चलो जाना पड़ेगा वहाँ राम कथा सुनाना है? तो क्या सुंदर बात वहाँ कहा गया कि सुनहु माजे लोग अभागी। हाँ अभागी नहीं बनना है, लेकिन जान ले लो सुनहु माजे लोग अभागी हरि तज भजन विषय अनुरागी। विषय भोग वासना में जो लिप्त हो जाता है वो अभागे के श्रेणी में आ जाते हैं। आप लोग तो पुण्यशाली लोग, भाग्यशाली बन रहे है ना। ये भगवान ने ये जो मानव शरीर दिया है कि हम भगवान से दूरी ना बढ़ाएं, भक्ति से, सेवा से, पूजा से, सत्संग से, आराधना से जुड़े रहो। आप भी बड़भागी बन जाओगे सज्जनों।
तो ये है हमारे राम कथा का सार। तो भगवान राम के चरणों में वो दिव्य पादार विंद में कांटे चुभे रह गए। कहा नहीं अब तो चले वैकुंठ लोग, बोले विमान उतर गया वहां। स्मरताम हृदिन्यस्य विद्धम दंडक कंडकैः स्वपाद पल्लवम राम आत्मज्योतिरगात्ततः। ने चरणों में कांटे चुभाए। तब उनके राम राज्य को आज याद कर रहा है, पूरा विश्व याद कर रहा है। मलेशिया में जाओ, थाईलैंड में जाओ, या जापान रूस में जाओ, वहां भी राम कथा और रामलीला हो रही। भारत में हो रहा है तो कौन सी विशेषता है? ये तो यहाँ प्रकट होकर लीला ही है। क्या जो लोग भगवान को भगवान नहीं भी मानते, कम्युनिस्ट भी उनके चरित्र से, आदर्श चरित्र से प्रभावित। वाह वाह, राम भगवान कैसे महान। बैरी हूँ राम बड़ाई करे, बोलन मिलन परस्पर का। क्या तो जो दुश्मन भी थे ना, है ना, दानव असुर राक्षस भी भगवान की बड़ाई करते थे। अरे भगवान बड़े महान है, हमको मार देते हैं, वो मार के तार देते हैं, बोले तो भगवान अपना दुश्मन कहाँ मानते थे? नहीं नहीं, भले सामने वाले लोग ना भगवान को अपने बैरी मान ले, लेकिन हमारे राम जी भगवान कृष्ण उनको अपना बैरी नहीं, वो जानते थे सब अपने ही लोग हैं, किनसे बैर करना। बोले तो राम राज्य के वर्णन को गाया करो समाज में सज्जनों, गांव गांव में रामायण होते रहना चाहिए। हाँ, इसलिए पढ़े लिखे लोग देख रहे हो, पुराने लोग कम पढ़े थे, हर आदमी हर गांव में रामायण गाते। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ। रात को भी लोग भले ही बेचारे दिन भर भागवत सुने रहते हैं, रात को फिर अपना आके ना सब रामायण सुनाते हैं। ऐसा मत सोचना गाँव वाले के शास्त्री जी नहीं सुनते हैं। मैं अपना आपका ये ध्वनि विस्तारक यंत्र से आवाज जाते रहता है, हालांकि मैं नियम बनाया हूँ 10 बजे रात के बाद माइक बंद हो जाएगा। बोले इन बड़े गांव गांव के लोग आके ना अपना मानस कथा सुनाते रहते हैं। बहुत अच्छा ही, धन्यवाद। गांव गांव में राम कथा का प्रवाह होते रहना चाहिए। इसमें मातृशक्ति भी यहाँ का जागृत है। माताओं का भजन मंडली आज इन लोगों ने गा के हमको भगवान को लाते समय ना, माताओं ने ही आज भजन गाया, तो बहुत आवश्यक। मातृशक्ति का टीम सशक्त होना चाहिए। समाज सेवा में, धर्म प्रचार में माताओं का टीम गांव-गांव में रहना चाहिए, ताकि बच्चों को सात्विक सदाचार, संयम और संस्कार की शिक्षा पिता की अपेक्षा माँ के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। बहुत अच्छा है आपकी ये चेतना जागृति, बहुत सुंदर, सराहनीय। तो राम राज्य की वर्णन गाओ आप लोग। इस समय ज्यादा गाने की आवश्यकता है ना। राम राज्य की वर्णन को गाते गाते लोगों को शिक्षा दो। कैसा राम राज्य था वहां, है? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्षण हीना, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति रीति। श्रुति प्रतिपादित मार्ग में चलने की शिक्षा लोगों को देना है, परस्पर प्रेम करने की बात सिखाना है। आपस में विद्रोह, द्वेष, कलह, कटुता बढ़ रही है, ध्यान देना है वहां। राम राज्य की व्यवस्था कैसी थी? सब नर करहि परस्पर प्रीति, प्रेम को बढ़ाना, भाईचारा, सहिष्णुता, या इसलिए राम राज्य लाना है। लेकिन राम राज्य कब आता है? जब हनुमान जी, विभीषण, या नल नील, अंगद, लक्ष्मण और जानकी माँ जैसा परिवार मिलता है, भरत भाई जब मिलते हैं तो राम राज्य आता है। इतने त्यागी लोगों ने अपना त्याग किया है वहाँ। भरत जी का त्याग गाते रहो, लक्ष्मण जी का त्याग गाते रहो, माँ जानकी का त्याग गाते रहो। या इतने त्यागी लोग थे कि नहीं वहाँ? राम राज्य ऐसी थोड़ी आया। भगवान राम ने कहा भैया ये मेरा सब परिकर है, बोले मानव भालुओं का टीम, बोले तो आज भी ये सब गुणों को विकसित करना है परिवार में, समाज में, या ना। परस्पर प्रेम को बढ़ाइए। भौतिकता तो बढ़ रही है, महायांत्रिक युग है नहीं, भौतिक संसाधन तो हम लोगों ने बढ़ा लिया, लेकिन प्रेम का भाव हो रहा है।
आपस में द्वंद्व बढ़ रहा है, कलह कटुता विद्वेष बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए राम राज्य की गाथा ज्यादा गाना पड़ेगा, ये ताकि आपस में परस्पर सामंजस्यपूर्ण संवाद, प्रेम बढ़े लोगों में। तो धन का तो अभाव रहेगा ही नहीं। क्या सुंदर श्लोक गा रहे हो आप लोग चौपाई कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्षण हीना। क्या सर्व शिक्षा अभियान नहीं चलाना पड़ेगा सब शिक्षित बन जाओ बोले, वहां तो सब ऐसे ही प्रबुद्ध थे ना, आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी लोग हैं। तो दरिद्रता, अभाव, दुख, ताप ना बढ़े। तो राम राज्य की विशेषता क्या थी जानते हो? वर्णाश्रम निज निज धर्म विगत वेद पथ लोग, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नहीं भय रोगन शोक। तीन चीज समाज में नहीं रहेगा, बहुत ध्यान दीजिए आप। रोग, शोक और भय, ये तीनों इस समय बढ़ रहा है। बीमारियां बढ़ गई, हर आदमी बोलते रहते हो क्या करें महाराज, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, शुगर ज्यादा हो गया खाली दवाई और डॉक्टर के बीच ही आदमी घूम रहा है ये कौन सा विकास है? पुराने लोग देखते हो, गांव में लोग रहते थे, एक आदमी को कोई बीमारी नहीं, रोग था ही नहीं है? चिंतन करो अब। भय, रोग और शोक, तो दुख रहित जीवन जीना, प्रसन्नता, आनंद कब रहेगा? जब आप राम जी से जुड़ोगे, राम जी के चरित्र से जुड़ोगे, सनातन वर्णाश्रम धर्म का जब सब पालन करोगे। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति रीति। ये सब बातें, तो इसलिए मैं आप सब लोगों को आह्वान करते हुए ध्यान आकृष्ट कराया। कथा तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उस कथा से वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता हम लोगों को सिद्ध करना पड़ेगा ना। वैज्ञानिक युग है, राम कथा के रस रहस्य तात्पर्य को समाज, युवा पीढ़ी कैसे ग्रहण करेगा? युवक कोई बैठा है अभी कथा में? रोहन सिंह जी को ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं, कथा आयोजक है नहीं हमारे बहुत पुराने, एक युवक नहीं मेरे निगाह में आ, सब वही 50, 60, 70 वाले सब बैठे हो अरे राम राम है। युवा पीढ़ी भाग रहा है सत्संग से, कथा से, उनको संस्कार से, संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। वो सोचते हैं कि ये धार्मिक आयोजन है, महाराज जी लोग कथा का आयोजन किए हैं, ये विद्वान ज्ञानी पंडित आए हैं, अपना ये लोग कथा गाएं और ये भगत लोग सुने बोले। कथा तो उन्हीं को सुनाने के लिए आया हूं मैं तो रोज खोज रहा हूं कि कहाँ यहाँ कोई 10-20 युवक बैठे हैं इस कथा में है? तो सत्संग से जब दूरी बढ़ जाएगा समाज में, तो नैतिक मूल्यों की स्थापना कैसे होगी? युवा पीढ़ी ही तो करेगा। मैं तो रोहन जी का नाम ले दिया, बहुत से आयोजक बैठे हो, हर गांव में राम कथा, भागवत कथा आप लोग करते रहते हो। तो आप सबसे मेरा व्यासपीठ से अपील है कि आप विशेष ध्यान दो। जब जब आप कथा, यज्ञ, सत्संग कराएं तो युवा पीढ़ी को प्रेरणा देकर, गोष्ठी करके, सम्मेलन करके, सभा करके उनको बताओ कि बेटा ये कथा जो है दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों दृष्टि से उपयोगी है। दैविक भौतिक तापों के निवृत्ति के लिए है, तुम्हारी प्रज्ञा शक्ति को तेज करने के लिए, बुद्धि और मन की एकाग्रता के लिए कथा सुनना चाहिए है। तो उनको जो है ना, कंप्यूटर, रॉकेट, विज्ञान, साइंस, मोबाइल का युग है? तो हम लोग जब तक ये कथा को बच्चों तक, युवा पीढ़ी तक नहीं पहुंचाएंगे, माताओं आप सबका भी दायित्व है ना। आप लोग सोचते हो कि बच्चे और युवक क्यों लाए हम कथा में, कि जाएं अपना घूमे, इधर उधर खेलें, मोबाइल चलाएं, टीवी चैनल देखते रहें, हम लोग कथा सुन के आ जाएंगे बोले। तो आपकी ये पीढ़ी परंपरा कैसे चलेगी? सूर्यकांत जी, इनका नाम भैया भी अलग रखे, हम तो कुछ बोलते थे, उन्होंने बताया कि सरोज नाम है बोले तो बहुत से नाम है इनका, अच्छी बात है ना। सूर्यकांत जी इनका नाम समझो। तो क्या मैं बोल रहा था
कि हम लोग एक बार इंदौर गए, चलो हंसा देता हूँ, शंकराचार्य जी के साथ गीता जयंती में हर साल कार्यक्रम होता है। 60 साल से वहाँ गीता जयंती मना रहे हैं। बड़ा गीता भवन, बड़े बड़े धर्माचार्य शंकराचार्य, 9 दिनों का प्रवचन होता है, कभी चल देना, 9 दिन का गीता प्रवचन। तो शंकराचार्य जी पहुंचे, वहाँ 5000 आदमी बैठे थे, 3000 वहाँ माताएं, 2000 पुरुष वर्ग। शंकराचार्य जी ने कहा, भाई जिनको मैं गीता सुनाने आया हूँ वो तो यहाँ बैठे ही नहीं है, बोले। तो सबका इधर उधर होने लग गया, अरे हम इतने भक्त बैठे हैं, इतने माताएं, गुरुदेव कैसे बोल दिए कि यहाँ वो व्यक्ति नहीं है, बोले। तब उन्होंने कहा कि ये जो प्रबुद्ध वर्ग बैठे हो ना, ये 60-70 साल वाले, ये सब बच्चे और युवक को कहाँ कर दियो, बोले। उन्हीं की ओर मेरा दृष्टि जा रहा है कि गीता का प्रवचन मुझे सुनाना उनको है और आप लोग सब उनको छिपा दिए और दूर भगा दिए, बोले। अगले साल से उनको बुलाना, बोले, हैं पहले बैठाना, पहले पंक्ति में वही लोग रहेंगे, बोले। हर साल जाते हैं वो, 40 साल से धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के समय से वहाँ चल रही, 60-70 साल से हर साल गीता जयंती, बड़े बड़े विद्वान आते हैं, 9 दिन प्रवचन। तो फिर वो लोग प्रयास किए, हैं ट्रस्टी लोग सब कुर्सी में बैठे थे, 70-80 साल के बेचारे वृद्ध। गुरुदेव ने कहा कि भाई सब युवा पीढ़ी को आप लोग आगे ला दो, बोले, आप लोग संरक्षक बन जाओ, मार्गदर्शक, बोले, हैं गद्दी में आप ही लोग चिपके रहोगे तो युवा पीढ़ी आगे आएगा कैसे, बोले, है ना। तो ये हर जगह के लिए मैं प्रेरणा दे रहा हूँ, ध्यान देना इन सब बातों पर, कथा से यही तो प्रेरणा मिलनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राजा राम 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 सीता 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 राम राधे श्याम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम रामचंद्र की जय। तो भगवान सुखदेव जी भागवत कथा में है, राम कथा सुनाने के बाद निमिवंशी चंद्रवंशी सब राजाओं का इतिहास बताया कि भाई चंद्रवंश में जहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ ना, बड़े बड़े सब राजा हुए वहाँ। हाँ भाई हर अवतार को यहाँ गिनाया है। भृगुवंश का भी वर्णन किया। हाँ भृगुवंश में भगवान परशुराम जी हुए जो आवेशावतार थे। हर क्षत्रियों को परशुराम जी ने दंड दिया ऐसा नहीं। जमदग्नि ऋषि के यहाँ रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम हुए थे। है? क्यों हुए? भुवंशी क्षत्रिय जो उद्दंड हो गए थे ना, सहस्रार्जुन 1000 भुजा वाले माहिष्मतिपुरी के राजा, संप्रति नर्मदा तट में मंडला। तो एक बार वो ऋषि के यहाँ है तो वहां कामधेनु गौ माता बंधी थी और उसका प्रभाव इतना था कि गौ माता के प्रभाव से तो हजारों राजा है, सबकी भारी सेवा, सोना चांदी थाली प्लेट, खटरस व्यंजन
राजा ने पूछा ये कुटिया में इतना बड़ा ऐश्वर्य कहाँ से आ गया? बोले अरे कहा जानते नहीं हो हमारे यहाँ गौ माता है, बोले कामधेनु, वो सब मिलते रहता है। बोले तो लोभ आ गया, हम ले जाते हैं करके ना, पकड़ के सीधा ले गए मान के, और जमदग्नि ऋषि को दंड भी दे दिए। परशुराम जी उधर से पहुंचे, परशुराम ने पूछा अरे हमारी गौ माता कहाँ गई? ये कौन दंड दिया? बता दियो राजा आया था महाराज, देखो ना। हो परशुराम जी का तो जानते हो फिर शस्त्र फरसाधारी। अच्छा क्षत्रिय वो वंशी उदंड हो गए। हमको सोचते हैं कि महात्मा लोग हैं, ब्राह्मण हैं, शास्त्र ज्ञान है, क्या बिगाड़ लेंगे? बोले उठाए अपना शस्त्र 21 बार चढ़ाई किए। हाँ जितने अराजक तत्व थे सबको उन्होंने दमन किया। बोले अरे कहा ऋषियों के पास, तपस्वियों के पास, ब्राह्मणों के पास शस्त्र और शास्त्र विद्या दोनों होता है, कमजोर मत समझना। बोल दिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, ब्रह्म तेज सबसे बड़ा ऊंचा होता है। बोले तुम लोगों के पास खाली शस्त्र है, हथियार, बोले हम लोगों के पास तो मंत्र का बल है। बोले मंत्राधीनास्तु देवता, एक मंत्र पढ़ेंगे अभी सब भस्म हो जाओगे। बोले परशुराम जी कोई सामान्य आदमी है? परशुराम जी देखते हो भाई, उनके भीष्म जी हो कि कर्ण जी हो कि द्रोणाचार्य हो, सब उन्हीं के शिष्य थे। उन्होंने शास्त्र के साथ शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया। इसलिए दोनों में समन्वय होना आवश्यक है। कोई कहे नहीं कि हम तो शास्त्र ही बस जानते हैं, नहीं नहीं, विद्या के साथ कला का समावेश होना चाहिए। कृष्ण कथा में कल आप सुनो, भगवान कृष्ण ने 64 कलाओं को भी सीख लिया था। देख रहे पुराने सब परंपरा में विद्या के साथ कला का समावेश होता था। आज भी आवश्यक। कला का तात्पर्य आत्मनिर्भर बनना, आत्म सुरक्षा की व्यवस्था होना। बच्चों को, युवकों को कराटे का प्रशिक्षण होना चाहिए कि नहीं? हिंदू धर्म में देख रहे किसी की आलोचना नहीं। मुस्लिम तंत्र के पास खाली अस्त्र शस्त्र, लोग हिंसावादी हैं। तो हमारे यहाँ हिंसा नहीं है, लेकिन आत्मनिर्भर तो होना चाहिए। आपके ऊपर कोई प्रहार करे तो आपके पास तो डंडा लाठी भी नहीं, घूमते रहते हो। प्रशिक्षण कहाँ है शस्त्रों का? अस्त्र शस्त्र चलाना भी आना चाहिए। बोल हर चीज की जानकारी है। तो वहाँ परशुराम जी की कथा ही, कथा तो बहुत अद्भुत है उनकी। रेणुका माई गंगा जल लेने गई, या विलम्ब हो गया। जमदग्नि ऋषि ने कहा कि आज पूजा में विलम्ब हो गया। देख 4 भाई होते थे, कहा अपने माँ का गला काट दो। बोले परशुराम जी ने वहां नहीं थे। 3 भाई घबरा गए, अपने माँ के ऊपर कैसे हम हथियार चला दें। बोले परशुराम जी पहुंच गए फरसा लिए। पिताजी ने कहा बेटा ये माँ के ऊपर तुम फरसा चला दो। बोले देख रहे उठाए अपना शस्त्र चला दिए, माँ का सीधा गला ही काट दिए। पिताजी ने कहा वाह वाह, आज्ञा पालन बढ़िया किए, वरदान मांगो। बोले परशुराम जी ने कहा मेरी माँ तुरंत जीवित हो जाए। बोले यही वरदान दे दो आप। भूल के भी माँ को स्मरण मत रहे कि मैं उनके ऊपर शस्त्र चला दिया था। बोले जमदग्नि ऋषि बोले वाह बड़ा चतुर है। बोले पिता का आज्ञा भी पालन कर लिया, कहता है इसको याद भी मत रहे। बोले जीवित भी करा दिया। देख ना, एक अवतार की कथा को आप एक ही चौपाई में पढ़ते हो। परशुराम पितु 11 की मारी मात लोक सब साखी। सब जानते हो इस कथा को, बोल दिए। पुराणों के कथा को ना एक चौपाई में तुलसीदास जी गा देते थे। तो वो थे भगवान भृगुवंश में परशुराम जी आए है। निमि वंश की कथा तो आचार्य जी ने सुनाई दिया है ना। चंद्रवंश में पुरूरवा हुए और महाराज ययाति हुए। ये सब लोग ना सदैव स्वर्ग चले जाते थे। भारत के राजा ऐसे होते थे, इंद्रासन की गद्दी में जाके बैठ जाते थे। इंद्र जी पूछते थे, कहा गुरुजी, बृहस्पति जी से कहा गुरुजी भारत के राजा बड़े विलक्षण, देखो ना स्वर्ग आ जाते हैं, इंद्रासन में बैठ जाते हैं। बोले कहा ये ज्यादा पुण्यशाली लोग हैं ना। बोले बहुत ज्यादा जो पुण्य करता है वो सदैव स्वर्ग पहुंच जाते हैं। बोले धर्मराज युधिष्ठिर
सदैव स्वर्ग गए थे कि नहीं? स्वर्ग में उनका स्वागत हुआ था। धर्म के अवतार थे ना वो, धर्म अवतार है। तो पांडव तो सब ठीक है, देवता थे, लेकिन ये ययाति राजा कहा कि गुरु जी नीचे कैसे जाएंगे? बोले अपने पुण्य को अपने वाणी से कहीं बखान करेंगे ना, ये धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। बोले पूछ देना उनसे, वर्णन कहीं किया कि नीचे गिरा? बोला गुरु जी बता दिए। इंद्र ने पूछा क्यों ययाति राजा साहब, क्या क्या ज्यादा पुण्य किए? तो अपने वाणी से ही वो बखान कर दिए। देखे 70 यज्ञ किया गंगा तट में, 33 यज्ञ किया यमुना तट में, इतना मंदिर बनवाया, इतना धर्मशाला, इतना यज्ञशाला, ऐसा पुण्य। जैसे ही अपने वाणी से बखान किए ना, सीधा स्वर्ग से नीचे गिर गए। अपने वाणी से पुण्य का बखान मत करो। कोई भी दान पुण्य सेवा करो ना, बार बार गाते मत रहो, पुण्य खत्म हो जाएगा। पुराने लोग ना इसीलिए दान पुण्य धर्म का काम करते थे, बोलना नहीं बोले, देख रहे गुप्त दान बोल देते थे। अभी एडवर्टाइज का जमाना है, देख रहे हो विज्ञापन, जितना देते नहीं उतना गाते जाता। अरे राम राम, टीवी चैनल वाले जितना दान लेते नहीं वो अनाउंसमेंट करते रहते हैं, हाँ ऐसा दान किया वैसा दान किया, तुरंत उसका पुण्य खत्म हो गया ना। पुण्य को छिपाओ, पाप को बताओ, उसकी आवश्यकता है। अभी का समय क्या, पाप को छिपाओ पुण्य को बताओ। क्या अनर्थ होता है पाप उसको कोई बताते हैं और दबाते हो? कौन बताए भैया? नहीं, आपसे भूल हो जाए, कुछ भी अपराध हो जाए, पाप हो जाए, उसको 5 जने को बताओ, मेरे से आज बड़ा भूल हो गया, उससे आपका अपराध क्षम्य हो जाएगा, है? तो इसलिए पुण्य को ज्यादा प्रदर्शन का विषय मत बनाओ। भक्ति आज प्रदर्शन का विषय बन रहा है। दान पुण्य सेवा यज्ञ सात्विक होना चाहिए, प्रदर्शन के लिए नहीं, दिखावा। प्रदर्शन का युग बोलते हो ना, तो धार्मिक आयोजन भी प्रदर्शन का रूप ले लेगा तो समाज में उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, है? तो ये सात्विक समायोजन करते रहो, है? उसको ज्यादा बताओ मत। धन का व्यय जिसके पास है परमार्थ में, परोपकार में, पुण्य कार्य में, यज्ञ में लगाते रहो, है? वो तो श्रेय आपको इसे मिल जाएगा। अभी तो नाम के मारे, सब ईगो के मारे, देख रहे हो लड़ाई हो जाती है कार्यक्रमों में। हमारा नाम नहीं आया आज माला पहनाने में, बोले हमारा नाम माइक में नहीं बोले हो आज, या यही दान है। ये सब तामस दान, दिखावा, प्रदर्शन तक रह गया धार्मिक आयोजन। इसलिए सत्व बल, सात्विकता नहीं बढ़ रही, हाँ? तो इसकी अधिक आवश्यकता है। ये चौपाई में लिखा, इस कथा को देख रहे हो, रामायण में पढ़ा करो। सुरपुर तेज अनुख ययाति, नाम आया ना, ये ययाति जो है स्वर्ग से नीचे गिर गया, निपातन हो गया, अपने पुण्य का बखान कर दिया ना, है ना? तो ये सब ययाति के 5 पुत्र हुए हैं। यदु ज्येष्ठ पुत्र था, इन्हीं के वंश में भगवान का प्राकट्य हुआ, है ना? तो यदु, पुरु, तुर्वशु, द्रोहयु, ये सब उनके नाम थे, 5 भाई थे। ज्येष्ठ पुत्र को उन्होंने राजगद्दी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? भाई ययाति को विषय भोग वासना से तृप्ति नहीं मिली। ध्यान दो वहां कथा में, चौथेपन आ गया, फिर भी भोग वासना शेष रह गई, है? भाई विषयों को, इंद्रियों को भोग के द्वारा आप तृप्त नहीं कर सकते हो। इसको तो संयम के द्वारा, त्याग के द्वारा, भजन के द्वारा आप इंद्रियों को संयमित कर सकते हो। क्या अंतिम में क्या किया उसने? अपने ही पुत्रों से कहा कि भाई जो मुझे अपना युवावस्था प्रदान करेगा उसी को मैं राजगद्दी दूंगा। बोले अन्य पुत्र तैयार नहीं हुए। ये जो छोटा था ना पुरु, उसने कहा ठीक है, हम अपनी युवावस्था आपको दे दिए। बोले ठीक है, तो फिर तुम राजा बनोगे। बोले देख ना, ययाति ऐसा था, अपने पुत्रों से ही युवावस्था फिर से प्राप्त किया, लेकिन विषय भोग में उनको तृप्ति नहीं मिली। अंत में वैराग्य हुआ। वाह वाह, देखो तो अपने पुत्र से युवावस्था प्राप्त करके भोग में लगाऊं, क्यों? नहीं, इससे शांति नहीं है। शांति तो भगवत भजन में हो,
इंद्रियों को निग्रह करने के लिए भगवत भक्ति उपासना का बल चाहिए, संयम का बल चाहिए, साधना का बल चाहिए। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समभिकर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवती होती हैं, बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं सज्जनों है। आरूढ़ ज्ञान, बहुत ज्ञानवान होने पर भी इसलिए भगवान की भक्ति, सेवा, पूजा, उपासना आवश्यक है, नहीं तो वहां गिरने का भय रहेगा, है ना। ज्ञानी उपाय भगति नहीं तर, अस विचारी पंडित मोहि भजई। धर्म सम्राट जी है, कर्पात्री जी महाभाग जब छत्तीसगढ़ में चलते थे ना, पुराने लोग उनका दर्शन किए होंगे। सन 81 में तो वो ब्रह्मलीन हो गए थे, 82 है। तो 50 साल पहले जो लोग उनसे मिले हैं वो लोग जानते हैं। तो उनका बड़ा सिंहासन रहता था, बहुत बड़े देवी देवता उनके, श्री यंत्र की पूजा, शालिग्राम की पूजा, ओ महादेव स्फटिक मणि शिवलिंग की पूजा, पंचदेव पाशक। गाड़ी में चलते थे, वो जहां नदी दिखा वाहन रोक के पूजा शुरू हो जाता था। 3 घंटा पूजा। लोग पूछते थे महाराज आप विश्व के महान ज्ञानी हो, फिर 3 घंटा तक आपका अभिषेक, पूजा, माला, भजन। तो धर्म सम्राट जी बोलते थे कि भाई हम नींद, सोना नहीं छोड़े, भोजन करना नहीं छोड़े, तो ये भगवान का भजन पूजन कैसे छूट जाएगा। बोले योगी ही करके कैसे सब त्याग देंगे। बोले है हम भैया ऐसे त्यागी नहीं है। बोले भजन का त्यागी नहीं, कथा के हम त्यागी नहीं। ठीक है, कोई रामायण कथा सुना देते थे ना, ऐसा सुनते थे कि माने कुछ जानते ही नहीं। अभी देखे क्या बोल रहे थे आचार्य जी, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनई निरंतर ते। जीवन मुक्त कोटि के जो महात्मा होते हैं ना, भगवान की कथा वो ऐसा सुनते हैं जो कभी हम जानते ही नहीं। बोल है तो क्या मैं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी संत जो योगी होते हैं, वेदांती होते हैं, गुरुदेव कहते हैं ना, वेदांत के नाम पर भगवान की भक्ति, पूजा, समर्चा से दूरी नहीं बढ़ाना है। बोले नहीं तो गिर जाओगे, हैं। तो वो जो ययाति थे ना, बहुत विजय भोग वासना में लगे रहे, तृप्ति नहीं हुई, तब वैराग्य हुआ। तब इसी बात को आप लोग मानस में पढ़ते हो। तने ययाति जौवन गए, पितु अज्ञायस यजसन भयऊं। पिता की आज्ञा को मानकर उसने युवा अवस्था प्रदान कर दिया। इन्हीं के वंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। ये चंद्रवंशी राजा, ज्येष्ठ पुत्र को गद्दी नहीं मिली। यदुवंश क्षत्रिय राजा थे, ध्यान रखना भाई। हाँ तो समय बीता, जब इधर कथा बताने लग गए, सुखदेव जी ने कहा भगवान का यहाँ प्राकट्य हुआ, उनके वंशों की मैं कुछ गाथा गाया। बोल बहुत विस्तारित कथा है, समय की सीमा में बहुत समाज में बोल रहा हूँ। कथा पर्याप्त समय हो तो बहुत विस्तार से गाने कहे राजाओं का इतिहास। भरत वंश का शुभारंभ चंद्रवंश से ही हुआ है ना। भरत राजा हुए थे इनके यहाँ, दुष्यंत और शकुंतला से। तो मथुरापुरी में उग्रसेन और देवक भोजवंशीय राजाओं कथा बताने लग गए। उग्रसेन के यहाँ कंस आदि कई पुत्र हुए। देवक के यहाँ देवकी नाम की कन्या थी, विवाह के योग्य हुई। तो कहाँ तय करेंगे विवाह, है ना। उनके यहाँ कहा कि भाई अभी समय आनक दुंदुभी, वसुदेव सूरसेन राजा के पुत्र का नाम था वसुदेव। जब इसका जन्म हुआ तो स्वर्ग में नगाड़े दुंदुभी बजने लग गए थे। बहुत पवित्र आत्मा जीव थे वसुदेव। वसुदेव देव की पूर्व जन्म के तपस्वी थे, भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए तप किए थे। पूर्व जन्म के यही जो है कश्यप और अदिति थे। इस जन्म में वो बन गए वसुदेव देव की पवित्र आत्मा है। तो कहा देवकी का विवाह वसुदेव जी से तय करा देते हैं। बोले ज्येष्ठ पुत्र थे कंस 8। ये इनके यहाँ कंसादि
जो ज्येष्ठ कुमार थे, कंसावती बहन भी थी, 8 भाई होते थे लोग। तो विवाह जब तय हो गया तो कंस ने कहा कि भाई विदा देने मैं जाऊंगा। विदाई देने की बात आई, बड़ा दिव्य वेगवान रथ सजवाया, श्वेत रंग के घोड़े जुटे थे। ये वसुदेव देवकी को बैठा लिए विदा देने जा रहे थे, बीच मार्ग में आवाज सुनाई दिया, अस्या स्वाम अष्टमो गर्भे हन्यताम में सदा बुध। आकाशवाणी हो गई वहां। देवता लोग पहले बोलते थे, मनुष्य लोग सुनते थे, व्योमवाणी। अभी आप पूछ सकते हो हम लोग क्यों नहीं सुनते महाराज? देवता नहीं बोलते क्या अभी को? देवताओं की बात सुनने के लिए अधिकारी चाहिए ना, है भाई? हर आदमी कैसे सुनोगे? इस समय प्रदूषण इतना बढ़ा है चारों तरफ। अरे राम राम, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या आकाश में प्रदूषण। कोई चीज शुद्ध है? न भोजन शुद्ध है, न पानी शुद्ध है, न आकाश शुद्ध है, न पर्यावरण जंगल शुद्ध है। तो देवी देवता बेचारे क्षुब्ध हैं कि नहीं? रुष्ट हैं इस समय। हाँ, प्रकृति इस समय बड़ा क्षुब्ध है। यज्ञ याग का धुआं स्वर्ग तक पहुंच ही नहीं रहा है ना। या ज्यादा यज्ञ करोगे, देवता यहाँ जब पहुंचता है मंत्र के द्वारा आहुति ना, तब वो प्रसन्न होते हैं। अभी तो फैक्ट्री, कल कारखाना, उद्योग। अरे राम राम, बहुत अच्छा है जो आप लोग गांव में रहते हो। गांव की मुझे बड़ाई करना है कि आप लोग गांव को छोड़ो मत, रायपुर बिलासपुर की तरफ मत भागो। ये दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई वाले परेशान हैं वहाँ खाली धूल और धुआं ही तो खा रहे हैं वो लोग। बीमार हैं हर आदमी, कौन से स्वस्थ है? न वहाँ प्रसन्नता है, न आनंद है, न सुख है। ये तो गांव भटली मुझे बढ़िया लग रहा है। यहाँ सुबह में घूमता हूँ, पर्यावरण बड़ा शुद्ध, यहाँ निर्मल आकाश, या पेड़ पौधे ज्यादा, हरे भरे चीज। रायपुर जाओ तो आदमी अपने अपने घर में सब गार्डन लगाए, गमलों में पेड़ लगाते हैं वो लोग। और दिल्ली चले जाओ तब बम्बई, वहाँ 40 मंजिला ऊपर फ्लैट में रहते हैं बेचारे, चिड़िया चींटी जैसा उनका जीवन। एक कमरा में रहना, वहीं सोना, वहीं खाना, वहीं सब करना। अरे राम राम, कोई जीवन मनुष्य जैसे है ही नहीं। तो यहाँ तो देख रहा हूँ बड़े बड़े सबका बाड़ी, कोठार, जंगल, जमीन। हो घूम रहे हो यहाँ। गौ माता भी रखे हो गौशाला में, अच्छी बात। हर घर में गाय बांध के रखो। ये दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे वाले गाय का दर्शन नहीं कर पाएंगे। वो तो रखते हैं अपने घर में, वो लोग बोलते हैं डाग, कुत्ता रखते हैं बड़े बड़े अंग्रेजी, उसी की सुरक्षा में लगे। वो बोलते हैं इनकी सुरक्षा में हम लोग रहते हैं। बोले वो लोग क्या गौ माता का दर्शन कर पाएंगे? पैकेज और पाउडर का दूध पी रहे हैं नकली, उनके पास कुछ है ही नहीं है। आप लोगों की बड़ाई करना आवश्यक है ताकि गांव को मत छोड़ना। याद रखना कि शास्त्री जी आए थे, हम लोग बोले थे कि गांव में रहो, गांव को अपने धर्म, संस्कृति और आस्था का केंद्र बनाओ। ऐसा मत सोचना कि यहाँ भौतिक संसाधन नहीं है महाराज। क्या चीज नहीं है आपके पास है? अरे भाई ये सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब तो धीरे धीरे आपके पास पहुंच ही रहा है और पहुंचते जाएगा। ये तो भौतिक संसाधन है। आपके पास क्या है? धर्म और ईश्वर का बल है। सबसे बड़ा बल होता है व्यक्ति के पास ईश्वर और धर्म का बल है। तो आपके पास है, उस पूंजी को ज्यादा संभालो। बच्चों को, युवा पीढ़ी को पढ़ाओ लिखाओ, 6 डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने हैं लोग, लेकिन अपने धर्म, संस्कृति और परंपरा को ना भूलें। ये तो आप गांव से ही अभियान चला सकते हो। तो भाई मेरा प्रवचन तो ऐसा समीचीन बातों को बताना आवश्यक। खाली कथा बोल के चले जाऊंगा तो कैसे काम चलेगा? व्यासपीठ का तो बड़ा दायित्व होता है? तो बोलो भागवत भगवान की। तो वहां मैं बता रहा था कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के शब्द सुन लिए। देखो भाई, कंस भी पूरा नास्तिक नहीं था, आखिर भगवान की बात पर भरोसा किया कि नहीं? देखो ना, अरे कहा ओ देवता लोग बोल रहे हैं 8वें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बोल ओ देव की माँ, देख तुरंत उसके बाल पकड़ लिया, क्या मारने के लिए उद्यत। असुर, दानव, राक्षस प्रवृत्ति का था। अपनी बहन को नवविवाहिता कन्या
विदा देने जा रहा था, रथ रोक दिया, शस्त्र उठा लिया, वसुदेव हाथ जोड़ लिया, कहा कैसे भाई हो बोले। हैं? कन्या जो है हर दृष्टि से पूज्या होती है भारतीय संस्कृति में। बताओ आप तुरंत मारने तैयार हो भाई, आपको अपने मृत्यु का डर है 8वें गर्भ से, तो 8वें गर्भ क्या पहले ही गर्भ को मार लेना बोला, जो बालक होगा मैं लेके आ जाऊंगा बोला। लेकिन अपनी बहन को मत मारो। क्या ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या, ये बड़े जघन्य पाप हैं, आपके ऊपर बड़ा अनर्थ हो जाएगा। समझाने लगे तो ज्ञान का उपदेश उनको भी लगा। देखा ना, वसुदेव ऐसे पवित्र आत्मा थे, कंस को भी मानना पड़ा। हाँ, नहीं तो कंस किसी की बात सुनेगा? कंस कहता था नहीं जी, है भाई अपना अपना शरीर सबको प्रिय होता है, इसलिए भैया मृत्यु हो जाएगी। है? तभी तो हनुमान जी ने कहा था ना, हनुमान जी क्या बोले थे वहां, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमार गामी। हनुमान जी लंका गए ना, तो लंकेश रावण के यहाँ बड़े असुर दानव राक्षस हनुमान जी को अकेले समझ के मारने लग गए। हनुमान जी ने कहा अच्छा आत्मरक्षा के लिए थोड़ा हल्का फुल्का मुष्टि का इनको भी लगा देता हूँ, बोले डर के भाग जाएंगे सोचे। अब वो भागे क्या, वो सीधा उनका मारना माने मर गए, शरीर ही छूट जाए। रावण के पास समाचार पहुंचा, बहुत बलवान बानर आया प्रभु, बहुत लोगों को मार दिया, बगीचा उजाड़ दिया, फल भी खा दिया, जाओ पकड़ के ले आओ। बोले बांधने आए ना, तो हनुमान जी से पूछा क्यों आप मारते हो सबको, फल खाए बगीचा उजाड़ दिए। बोले ना, तो हनुमान जी की मैं बात बोल रहा हूँ, रावण को निरुत्तर कर दिया हनुमान जी अकेले। लंकेश रावण से कहा सुनो रावण, हम पहले से नहीं मारे, बोले पहले से मारे तो हम नहीं मारे, बोले जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तने तुम्हारे। तुम्हारे तरफ गया गलती, मुझे बांध के ले आए, आत्मरक्षा के लिए ना। सबके दे परम प्रिय स्वामी, मारे मोहि कुमार गाम। मुझे लोग अकेले समझ के मारते थे, ये तो मेरा हल्का ही फुल्का मुष्टिका था, ये बोल सुधर जाए करके मारा था, मर गए। अरे राम राम, तो इतना बलवान है हनुमान जी, बोले है अतुलित बल धाम। हनुमान जी से पूछा फल खाए बगीचा उचाड़ दिए, बोले उसमें क्या गलती, बोले खाए फल प्रभु लागी भूखा, कभी स्वभाव ते तोरे रूखा। भूख लगी थी फल खा दिया, इसमें क्या गलती रावण, यहाँ से वहां उछल कूद मचाया, बानर का स्वभाव होता है। तुम्हारे यहाँ का पेड़ भले कमजोर टूट गए तो उसमें क्या गलती, बोले रावण को बोलने नहीं दिया। वहां राम भक्त ऐसे होते हैं। आप लोगों से कोई हिंदू धर्म पर, रामायण गीता भागवत महाभारत पर कोई कुतर्क करे तो ऐसा उनको जवाब दो कि उनका बोलती बंद, बोलते हो ना, बोल न सके। इतना प्रशिक्षित होना चाहिए हिंदुओं को कि अपने धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, शास्त्रों के प्रति ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो वहां चुप हो जाते हैं। नहीं नहीं, नास्तिक विचारधारा के लोगों को जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। ये हनुमान जी वहां बोल रहे हैं, अकेले रावण वहां लंकेश दहाड़ के चले आए हैं। तो ये राम भक्ति का लक्षण है। हनुमान चालीसा सुंदरकांड पढ़ते हो, दो जुआड़ी का बाड़ी शराबी पूरा हिंदुओं को दबा के रखते हैं। नहीं नहीं, आपको ओजस्वी रहना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए, है तब हनुमान जी की भक्ति समाज में फैलेगी। डरे घबराए जैसे नहीं, साहसी बनो। तो मैं कथा में बोल रहा था कि भाई देखो, अच्छा तो आत्मार्थ है सकलम तेजेत, ठीक है जाओ भाई, पहला पुत्र होगा ले आना, बोले है ना। प्रथम संतान हुआ, वसुदेव जी लेके आए, तो कंस को दया आ गई, ओ प्रथम पुत्र लेके आए हो, चलो बहुत अच्छा विश्वास किया था, मैं बहुत भरोसा आपने पर था, ले जाओ। दया आ गई, ले जा रहे थे ना,
उधर से नारद जी प्रकट हो गए। देवर्षि संत नारद जी ने ऐसा बात रख दिया कि कंस को भी भरोसा। देख रहे हो, नारद जैसे महात्मा ऐसे थे, कंस भले वो संत महात्मा को न माने, लेकिन नारद जी का पहुंच कंस के यहाँ था, हिरण्यकश्यप के यहाँ, रावण के यहाँ, हर जगह पहुंच जाते थे। अब व्याहत गति थी ना उनकी, सिद्धि का बल कितना था, असुर दानव राक्षस भी उनके बात पर विश्वास करते थे। देख, नारद जी ने कहा, अष्ट जल कमल बनाया, प्रथम अष्टम अष्टम प्रथम। ये देवताओं की माया है, कंस जानते नहीं हो है? इसलिए भैया अब तुम जानो मारोगे छोड़ोगे। बोले कंस ने कहा मार दो महाराज। वाह, हाँ कहूंगा तो मेरे को भी दोष लगेगा बाल हत्या। तो जान गए, कहा मैं क्यों बोलूंगा मारो, अब तुम जानो, निर्णय करो। अपना बीना बजा के चले वहां। गंधर्व विद्या के सबसे प्रथम प्रचारक तो कौन थे? नारद जी, सुरेश जी। पूर्व जन्म में नारद जी गंधर्व थे। आप ये गंधर्व विद्या वाले हो ना, बोलते हो सप्त स्वर में चल रहा है गुरु जी का शास्त्रीय संगीत वाले वो बजा दिए हैं। मेरे कहीं प्रवचन में आज तक ऐसा नहीं बजा। पहला रिकॉर्ड है कि सुरेश जी ने कहा, गुरु जी आपको व्यवधान नहीं होने दूंगा, थोड़ा सप्त स्वर बच जाए बोले। तो ये गंधर्व विद्या है। संगीत तो शास्त्रीय विधा जो है ना, संगीत जो है साधना है, उसका असली में दुरुपयोग हो गया। कान फोड़ू संगीत डीजे वाले। राम राम, अभी गणेश ठंडा आने वाला है, विसर्जन, हर आदमी बीमार हो जाएगा इनकी बात सुन है। संगीत जो है साधना, ऐसा उसमें भजन में गाओ, संगीत में, संगीत का विरोधी नहीं, लेकिन मेरे भागवत में कहीं संगीत नहीं बजता है, ये तय बात। भजन में ही अपने आप संगीत, बाहर से सामग्री लाने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा मतलब है कि ये ऐसा शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल, तो वो वहां इसलिए नारद जी चले गए बिना बजाते। पहला पुत्र लाए, मार के अपना पैर पटक दिए। ऐसे ही ऐसे 6 पुत्रों को मार दिया कंस ने। देखो कथा में देव की मां रोने लग गई, हे भगवान मेरे 6 पुत्र मारे गए। भगवान ने कहा मां को आश्वासन देना पड़ेगा। क्यों? पूर्व जन्म में तपस्या किए लोग पुत्र के रूप में पाने के लिए अवसर आ रहा है। जब अत्याचार बढ़ गया कंस का, देवता लोग भी वहां स्तुति गाए, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम निसत्ये सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। 7वें गर्भ को भगवान योग माया के द्वारा कर्षण करके रोहिणी माँ के गर्भ में प्रवेश करा दिया। वो थे शेषावतार। जब जब भगवान आते हैं ब्रह्म परमात्मा ना, तो उनके शेष आसन और आसीन का संबंध है। जैसे रामावतार में लक्ष्मण भाई को छोटे बनाए थे, इस बार कहा नहीं भैया हर अवतार में छोटे नहीं, इस बार आप बड़े रहोगे बोले बलराम जी है। तो रोहिणी माँ के गर्भ में प्रवेश करा दिया, कहा ये गर्भ समाप्त हो गया, पता ही नहीं चला कंस को। योग माया के द्वारा भगवान ने लीला कर दी। 8वें बार गर्भ धारण की, समय व्यतीत होने लग गया। देवताओं को आश्वासन दिया, जाओ सब गोकुल गांव में नंद बाबा यशोदा का राजमहल है, वहां लीला करेंगे, सब प्रकट हो जाओ। देवता बोला वहां कोई सामान्य ग्वाल बाल थोड़ी थी। तो स्वर्ग लोग, देव लोग, वैकुंठ से सब पहुंच गए। लोग सोचे कि ग्वाल बाल। भगवान ने कहा भाई लीला करने जाएंगे तो व्यापक भीड़ चाहिए। बोले लीला मंडली वाले आते हैं तो आप पूछते हो ना कितने मूर्ति आए हो जी, तो बताते हैं महाराज 40 लोगों की टीम है। बोले वाह वाह बड़े प्रसिद्ध लोग हैं। बोले और कहेंगे कहीं नहीं 3 ही लोग आए हैं, तो कहोगे क्या लीला करोगे तुम लोग। बोले वैसे ही भगवान राम जब लीला करने आए थे ना, बानर वालों को भेज दिया पहले से, जाओ सब प्रकट हो जाओ। कितने बानर वालू थे जानते हो? पद्म 18 जूथ बंदर, 18 पद्म की संख्या में है। तो उनके सेना को कौन गिन पाया? शंकर भगवान कथम बताने लग गए। पार्वती जी से कहा मैं राम जी की सेना को देखा हूं पार्वती माँ,
अच्छा, इतने थे महाराज बोल है? शंकर भगवान बोल रहे थे, बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। लेखा जोखा करने जाए वो मूरख कहलाए। बोले कौन बता पाएगा भैया? बोल तो महादेव शिव जी नहीं बता पाए तो आप कहाँ जान पाओगे? वैसे ही भगवान ने कहा है जाओ सब ग्वाल बाल प्रकट हो जाओ, वहाँ असंख्य सेना रहेगा। बोल तो प्रकट हो गए गोकुल में। इधर भगवान जब गर्भ धारण किए थे, सबको आश्वासन दिए, वहाँ देवता लोग प्रसन्न हो गए। कहा अब जल्दी आ रहा हूँ वसुदेव देव की माँ के गर्भ से मैं मथुरा में प्रकट तो होऊंगा, लेकिन बाल लीला करेंगे गोकुल गांव में, वहां होगा वो नंद महोत्सव। बोल दिए ध्यान दो। वहां भाई मथुरा राजधानी थी, भौतिकता ऐश्वर्य बहुत था, लेकिन भगवान को प्रिय था गांव। ये गांव पर मैं बोल रहा हूँ। कहा गांव में धर्म संस्कृति बची थी। नगर महानगर वाले तो सब कंस के अनुयायी बन गए, राजा थे ना, राजा के प्रभाव में सब आ गए। और गांव क्षेत्र में वही आस्था प्रेम ज्यादा था। भगवान ने कहा अच्छा रहेगा, चलो गांव से अभियान चलाएंगे, नगर शहर तक आएंगे। वो ये वहां तात्पर्य है ना। नंद बाबा यशोदा की बात सुन लो। नंद बाबा जो है 9 लाख गायों की सेवा किए थे सज्जनों। छोटे मोटे गौशाला नहीं, 72 साल की अवस्था हो गई और गौशाला में जाके अपना गौ माता की सेवा करते थे और रोज गौ माता से प्रार्थना करते थे, हे गौ माता गोपाल बुला लो, नहीं तो कौन सेवा करेगा। सब गौ माताओं ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु अब आना पड़ेगा। प्रचुर मात्रा में जो गोधन गौ सेवा करते हैं ना, उनके घर भगवान पुत्र बन जाते हैं। ये ध्यान रखना। जिसके यहाँ पुत्र ना हो, संतान बालक ना हो, देशी गौ माता का सेवा करके देख लो। आप कन्हैया को गो दुग्ध से बढ़िया स्नान करा दिया करो। गोपाल जी की जो सेवा करता है, गो सेवा जो करता है, वो कन्हैया का भक्त बन जाएगा। ये ध्यान रख। नंद बाबा क्या आनंद है दिशानंदा, जो दूसरों को आनंद सुख प्रदान करे उसका नाम नंद बाबा। तो उसके घर परमानंद कन्न भगवान आ गए। इसलिए प्रयास करो, आप दूसरों को सुखी बनाने का प्रयास करना चाहिए। यश ददाति सा यशोदा, जो यश कीर्ति को बढ़ाए भगवान कृष्ण। इसीलिए ना बाल्यावस्था में माँ यशोदा के गोद को ही चयन किया, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति की प्रचारक थी। क्या जो ज्यादा भजन गाएगा, भक्ति का, कथा का, सत्संग का जो प्रचार करेगा ना, उनके पास भगवान पुत्र बन जाते हैं। इसलिए मथुरा के अपेक्षा भगवान ने गोकुल पर ध्यान ज्यादा दिया है। बात भी थी कि कारागार जेल में डलवा दिया था। 8वां गर्भ है, सतर्क करो इस बार बोले। कारागार में बंद करा दिया, ताला बेड़ी लगवाया, बाहर पहरेदार, गुप्तचर, सीआईडी, सेना, पुलिस। बहुत बड़ा सम्राट शासक था ना कंस, सामान्य व्यक्ति थोड़ी। अब भारी व्यवस्था उसके पास। अब वो भगवान ने देखा कि अच्छा, जिसके गर्भ से मुझे पुत्र बनना है वो भगवान देखो है, ये माता पिता मेरे जेल में बंद हैं। बोल भाद्रपद महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र। बड़ा अद्भुत समय है। भगवान का जब प्राकट्य होता है ना, कि जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्षयुत, राम जन्म सुख मूल। वैसे ही यहाँ ना शीतल मन सुगंध हवाएं चलने लग गई। वर्षा ऋतु में ना बहुत कम भगवान के अवतार हुआ। कन्हैया का हर लीला बड़ा अद्भुत। योगेश्वर थे ना वो। कहा भाद्रपद महीना, कल्याणकारी मास का नाम भाद्रपद मास। ये भाद्रपद मास में देखो माघ की पुण्य स्मृति में भागवत हो रहा है। कितना पर्व आया है। जिस दिन से भागवत शुरू हुआ रोज ही महोत्सव। गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी या सूर्य षष्ठी से लगा के राधाष्टमी, महालक्ष्मी अष्टमी
या परिवर्तनी एकादशी, वामन द्वादशी, इतना बड़ा पर्व तो पूरा भादों में आ गया है। तो भगवान ने देखा कि भाद्रपद महीना ठीक है, वर्षा ऋतु, और बुधवार को कोई नहीं अपनाया देवी देवता, अष्टमी को भी नहीं अपनाते ये लोग, तो रात्रि में जन्म कम हुआ है। बोले मेरा प्राकट्य तो अर्धरात्रि में होगा, क्योंकि ये जेल में प्रकट होना है, कारागार था, त्याला बेड़ी फाटक लगा है, वहां कुछ कौतुक लीला करना पड़ेगा है। तो भगवान ने पहरेदारों को सब सुला दिया माया के द्वारा, सो जाओ सब। बोले कंस के अनुयायी हो ना तुम लोग, बोले है कन्हैया के प्राकट्य में तो भक्त लोग जगते हैं, बोले चलो सब सोए रहो। बोले ठीक है ना, अर्धरात्रि में सब बच्चे जगते हैं ना, टॉफी चॉकलेट मिले करके ना, वो जगते रहते हैं, जय कन्हैया लाल की गाएंगे करके है। तो भगवान के प्राकट्य उत्सव में ये भक्त लोग जगते हैं, असुर दानव राक्षस ये सब सो गए वहां। भगवान ने कहा हाँ अब अच्छा उत्सव। अर्धरात्रि में आने के पीछे कारण भी था, रहस्य बड़े व्यापक हैं। कहा बाल्यावस्था में राम जी जो है ना सूर्य वंश में आए, दिन के मध्याह्न काल में आए भगवान राम, इतना जन्मोत्सव मनाए अयोध्या में, मास दिवस कर दिवस वहां 1 महीने खो गए भगवान, तब चंद्रमा को दर्शन मिला। चंद्रमा ने कहा प्रभु वो बाल रूप का तो दर्शन ही नहीं मिला। बोले ओ ठीक है, इस बार ध्यान रखूंगा। बोले कृष्णावतार में चंद्रवंश में ही आऊंगा। बोले और नाम के साथ भी तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। बोले देख रहे हो, कृष्ण चंद्र रामचंद्र, ये राम भगवान आए सूर्यवंश में, जोड़ दिए चंद्र, कहा बस तो दोनों अवतार में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। इसलिए भगवान अर्धरात्रि में आ रहे हैं। अर्धरात्रि में आए, चंद्रमा बलिया विकसित था, तो जैसे ही वहां प्राकट्य हुआ, ध्यान दो भाई, भागवत की श्लोक में लिखा वहां जायमाने जनार्दने, जनार्दन भगवान जायमान हुए, बालक बने, जन्म लिए नहीं लिखा, सीधा कारागार में भगवान प्रकट हुए। या और जब प्रकट हुए तो वहां श्लोक में भी लिखा, सुखदेव जी ने गाया, तमद्भुतम बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं वरसौभुकौस्तुभं पीताम्बरं शान्द्रपयोधसौभगं महार्घवैदुर्यकिरीटकुण्डलम्। वाह क्या स्वरूप था भगवान, हार किरीट कुंडल माला, देदीप्यमान तेज उनका प्रकाश, पूरा कारागार जगमगाने लग गया तेज से। वहां कहाँ अंधकार रहेगा, भगवान प्रकाश स्वरूप। रोज गा रहे हो रामायण में, परम प्रकाश प्रकाशक जोई, सारा अंधकार मिट गया, ताला बेड़ी फाटक सब खुल गया। वहां भगवान के नाम लेने से भवबंधन मिट जाता है। कारागार सेंटर जेल का क्या बंधन। अब वो देवकी माँ वसुदेव दोनों हाथ जोड़ लिए, अरे ये तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले अब वो कह जाने कि मेरे घर यही बालक बन रहे, चतुर्भुजी थे हैं, स्तुति गाने लग गए वहां, जैसे रामावतार में गाते हो ना, भगवान राम प्रकट हुए वहां। हाँ जन्म नहीं लिए, तब कौशल्या माँ गाई थी ना वहां। तो राम कथा में विस्तार से हम लोग सुनाते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान वहां प्रकट हुए थे, कौशल्या माँ ज्ञान शक्ति थी ना, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपा। भगवान ने कहा ज्ञान शक्ति है, इसके पास बालक नहीं बनना है भैया। बोले ये तो सोई गति सोई मति सोई रहने वाले हैं ये। बोले हाँ राजा दशरथ को जब समाचार मिला तब पढ़ते हो, दशरथ पुत्र जन्म सुनिका। हाँ पिताजी को समाचार जो पुत्र का जन्म हुआ है। बोले महात्मा लोग क्या समाचार देंगे। बोले विप्रधेनु शूर संतहित लीन मनुजय अवतार, वहां भगवान का अवतार हुआ है। बोले 3 शब्द आ गया ना, प्रकट होना, जन्म लेना और अवतार ग्रहण करना। ऐसे ही भगवान यहाँ प्रकट हुए। तो भगवान ने कहा माँ अरे आप पुत्र के रूप में पाऊंगा, वरदान मांगे हो नहीं। बोले
तो कहा बेटा ऐसे ही कोई पुत्र बनते हैं? चतुर्भुजी तुम चले आए यहाँ, पीताम्बर पहने हो, आयुध लिए हो, 4 भुजाधारी, लोग हंसेंगे वाह ये देवकी का पुत्र कैसा है बोल बालक का जन्म होता है तो नन्हा सा रूप बनाना पड़ता है, वो पीताम्बर और आयुध को त्यागना पड़ता है। हंसी करा दोगे यहाँ बोल। भगवान बोले ये भारत की माताएं बड़ी विलक्षण, इनके घर पुत्र बनो तो आयुध भुजा पीताम्बर सब छोड़ना पड़ेगा बोल। चलो अब माँ की बात तो सुनना पड़ेगा बोल। नन्हा सा छोटा सा रूप बनाए माँ के गोद में भगवान या नीलमणि श्याम सुंदर खेलने लग गए। लेकिन एक बात भगवान को ध्यान में था, रामावतार में क्या है ना, कौशल्या माँ बोली थी बाल लीला में बेटा रोना पड़ता है। अब यहाँ भी कहीं ये रोने के लिए मत बोल दे बोले, सतर्क थे भगवान क्यों? कारागार के बाहर सब ये सो रहे हैं, इनके पहरेदार, ज्यादा रोऊंगा सब जग जाएंगे तो लीला कैसे होगी, जाना है मेरे गोकुल गाँव बोल। इसलिए भगवान ना मुस्कुरा दिए वहां, हासो जनोन्माद करीच माया। तो भगवान का मुस्कुराना माने माया, प्रेरित किया। ये बुद्धि देने वाले भगवान है ना, ददामि बुद्धि योगम ते, माँ को प्रेरित कर दिया। देवकी माँ को बोलना पड़ा कि बेटा ऐसे ही मुस्कुराते रहना बोले। मंद मंद मधुर मुस्कान था चेहरा में। भगवान ने कहा चलो काम बन गया बोले। माँ बोली अभी मुस्कुराते रहना माने रोने का काम बन बोले। और रामावतार में जितना का बाल्यावस्था नहीं रोया, भगवान को याद आ गया, लीला में रोते ही रह गया बोले। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे ना, है भाई पिता के वियोग में रोया, लक्ष्मण भाई को धनुष बाण लग गया तो वहां रोया, विलाप कर करके रोया। सीता माँ का अपहरण हो गया, जंगल में खोज खोज के रोया, ये तो रोते ही रह गया बोले। इस लीला में अब रोने का काम नहीं बोले। कन्हैया की कथा में देख दो, भगवान कृष्ण की कथा गाने से सुनने से व्यक्ति आनंदित रहता है। प्रसन्न रहो या प्रसन्नता, क्योंकि भगवान की कथा में मधुरता ज्यादा है। भाई वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, लीला करना था, मर्यादित रहो। अब ये क्या है, पुष्टि पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की लीला मधुराति मधुर। मधुराष्टक गा लिया करो, चित्त में अशांति लगे ना, स्तोत्र गा लो बैठ के। अधरम मधुरम मदनम मधुरम नयनम मधुरम चलितम मधुरम वमितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। भगवान माधुर्य के अधिष्ठान भूत है परमात्मा। उनका चलना बोलना दौड़ना सब मधुर है, मधुराति मधुर। इसलिए रोज कृष्ण भक्ति में गा लिया करो, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। तो भगवान ने वहां लीला की बड़े मधुर है। तो वसुदेव जी से कहा यही तो बालक बनना है ना? तो कहा मुझे ले चलो गोकुल गांव, नन्द बाबा यशोदा का राजमहल है, वहां मुझे सुला देना और योग माया रूपी कन्या को ले आना बोल। हर अवतार में ना भगवान की एक शक्ति महामाया प्रकट होती है, क्योंकि ब्रह्म जो है स्वयं अपने द्वारा कुछ नहीं करते, वो तो निष्काम भूत है परमात्मा। जब जब अवतार हुआ तो उनकी एक शक्ति या प्रकट होती है। तो कहा भैया पहरेदार हैं सब पकड़ लेंगे बोले। अरे कुछ नहीं, आप मेरे को लेके चलो मस्तक में, मैं ऊपर रहूंगा, चलना काम आपका, चलाने वाला मैं, आप थोड़ी चलाओगे बोले। लोग सोचते हैं ना कि भाई मैं भगवान को ले जा रहा हूँ, मैं भगवान को उठाया। अभी आप लोग भागवत करा रहे हो, यजमान बने हो ना द्विवेदी जी लोग, तो रोज ही भगवान को उठा के ला रहा। अब कहीं सोच लोग हम लोग भगवान को उठाएं, अरे सारे जगत को उठाने वाले भगवान को सामान्य व्यक्ति क्या उठा पाएगा? लेकिन आपको अवसर प्राप्त हो जाता है, कोई भागवत कराता है ना, तो रोज ही भगवान को उठा के चलता है। वही तो लीला है। भगवान महत्व दे देते हैं कि वाह वाह भक्त हो ये सौभाग्य प्राप्त हो गया। चराचर जगत के जीवों का भार जिसके ऊपर है, उस परमात्मा को लेके चलने का सौभाग्य मिल जाता है। तो कहा कि भाई आप घबराओ मत, मैं ऊपर रहूंगा,
आपको केवल चलना है, चलाने वाला मैं। हाँ ठीक है भैया। पहरेदार वो समझ गए, अरे इसके आने से ताला बेड़ी फाटक खुल गया है, पहरेदार सब सो गए, माने इनकी अद्भुत लीला है। योगेश्वर की लीला थी, वो पदे पदे उनकी योग माया काम कर रही थी है। यमुना तट में आए, भाड़ आई थी भारी वर्षा भादोक महीना है। अब कैसे जाए भैया, घबराए, अर्धरात्रि के समय भगवान ने कहा आप, मैं तो ऊपर हूं ना, फिर बोल देते थे। यमुना जी में प्रवेश किए तो बाढ़ आया था और पानी बढ़ते जाए, कमर भर पानी पेट तक है। तो वसुदेव जी घबरा गए, ऐसे ही होगा तो अब दोनों बह जाएंगे। बालक की बात मान लिया, मैं भी यहाँ आ गया, देख रहा हूँ। लेकिन वहां जब भगवान चल रहे थे तो भागवत में आया है, मंदम मंदम जलधरा, आकाश मार्ग में वर्षा होने लग गई। शेष ने अपना फन त्याग दिया, वहां शेषों भगावारी निवारयन फन, बादल गरजने लग गया, बिजली चमकने लग गई। माने आकाश मार्ग में ये सब देवता भगवान को मार्ग दिखा रहे थे कि वसुदेव जी को कष्ट ना हो जाए चलने में। वहां अंधकार थोड़ी था, वहां देदीप्यमान तेज प्रकाश, बादल का गरजना माने बाजा बज रहा था। देवता लोग बोले भले हम जन्मोत्सव मथुरा में नहीं मना पाए, भगवान ने रोक लगा दिया, वहां शंख मृदंग घंटी यहाँ नहीं बजाओगे, बोले कंस के अनुयायी आ जाएंगे सब, बोले देवता लोग तो आकाश मार्ग में बजा ही दिए। वही है बादल गरजना, बिजली चमकना है। तो बढ़िया वर्षा हो रही, फन लगा दिए वहां। भगवान ने वहां लीला कर दी। यमुना जान रही थी कि भगवान का चरण कमल मिल जाए, इसलिए वो पढ़ रही थी। भगवान अपने ऊपर से चरण कमल को बढ़ाए, नन्हा छोटा सा पैर उसको बड़े किए, यमुना जी के जल में भगवान धीरे से डुबा दिए। जैसे ही जल का स्पर्श मिला यमुना माँ को, तुरंत पानी जो है घट गया, क्या घुटना इतना पानी। वसुदेव ने कहा अरे ये कौन सी लीला है भैया, अभी तो यहाँ पेट तक पहुंच गया था। अब वो क्या जाने भगवान ने चरण को बड़े किया, डुबा दिया वहां। भगवान अनोरणीयान महतो महियान, छोटे से बड़े बन जाते हैं, बड़े से छोटे बन जाते हैं, इसीलिए वो भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्वशक्तिमान सर्व समर्थ है परमात्मा। तो क्या बोलना चाह रहे हैं भगवान, आप भी अपने हृदय को यमुना जी बना लो, हृदय को आप यमुना जी बनाओ। भगवान से मिलने की आतुरता अपने लहरा को बढ़ाते रहो, हम भी कन्हैया के चरणों तक पहुंचेंगे। ऐसा मत सोचो कि यमुना माँ को ही भगवान का चरण कमल मिला, हम कहाँ पहुंच पाएंगे। नहीं नहीं, आप आनंद की हिलोरे रोज लेते रहो, अपनी कामना अभिलाषा को रोज बढ़ाओ कि हम कन्हैया तक पहुंच जाएंगे। भगवान समझेंगे ना, ओह अच्छा कामना रोज करता ही भगत जो है। तो जब भगवान यशोदा माँ के पर्यंत में पहुंच गए, वहां माया को लेके ना वसुदेव जी वापस हो गए। फिर से जो के त्यों ताला बेड़ी फाटक किमाड़ लग गया। भाई माया के साथ जीव जब संपृक्त होता है तो वो बंधन में पड़ जाता है। योग माया पहुंची वहां, फिर वही बंधन। जब ब्रह्म को उन्होंने सांस में लिया तो बंधन छूट गया। माया जीव को बांधती है कि नहीं है? भाई सांसारिक माया के फेर में पड़ोगे तो आप बंधन में रहोगे, और योग माया महामाया का जब कृपा होगी तो बंधन से मुक्त हो जाओगे है? तो इसलिए ऐसा वातावरण बना दिए भगवान। उधर जब भोर की वेला हुई, यशोदा माँ की नींद खुली, उनके दीप पर्यंत में श्याम सुंदर मुकुंद माधव भगवान खेल रहे थे। चौथे पन भी पुत्र हुआ। माँ यशोदा ने समाचार भेज दिया, नन्द बाबा के सब दूध भोज श्रृंगे भिंगे आए, भारी मंत्री सेवक दूध भीड़ हो गई। नन्द बाबा ने कहा सांडिल्य ऋषि बुलाओ गुरु जी को। ये उन्होंने गोदान पहले किया, हजारों गाय दे दिया, ले जाओ बाबा जी बोल। उसने कहा महाराज गौशाला रहेगा तब, आपके यहाँ तो भैया 9 लाख गाय है, 1000 गाय को सीधे दाने ही दे दिए। बोले संकल्प पढ़ने में क्या लगता है आपको, अब रहने के लिए जगह रहेगा तब 1000 गौदान कर दिया बोल दिए, क्योंकि गौ माता की कृपा से ही कन्हैया आए हैं। बोल पहला काम गोदान
सांडिल ऋषि पुलकित हो गए, मेरे यजमान के हाथ देखो तो चौथे पन में पुत्र हुआ है। क्या कोई भी गुरु चाहता है, लेकिन वो ऐसे पुत्र हुआ कि जगत पिता परमात्मा नारायण को ही पुत्र बना लिया उन्होंने। इतने भाग्यशाली थे, हाँ, भगवान को पुत्र बना लेना। तभी तो महाराज दशरथ की सब बड़ाई करते थे ना, है भय न होई है भूप निहारा, भूप भरत यश पिता तुम्हारा, त्रिभुवन तीन काल जग माही। या त्रिभुवन में 3 काल में बोले, ऐसे राजा कहाँ मिलेंगे, है? तो भगवान को पुत्र बनाना बहुत कठिन काम, इसलिए बहुत तपस्या की पूंजी जब होती है ना, तब भगवान वहां पुत्र बन जाते हैं सज्जनों, जिसे जीवन और मरण दोनों सार्थक हो जाता है। रामायण में पढ़ते हो, जीवन मरण फल दशरथ पावा, अंडयने के सुजस सुर छावा, जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करि मरण समारा। भगवान को पुत्र बनाना बहुत बड़ी बात। ये तो दशरथ को या नंद बाबा को सौभाग्य मिलता है, तो सब बड़ाई रोज आप गा रहे हो, रोज गाया करो। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भोरी भाग दशरथ समनाही, है? तो है न होई है भूप निहारा, है? तो भागवत कथा में ना नंद बाबा की सब बड़ाई की, समाचार फैल गया, वहां नंद उत्सव तैयारी हो गई, जैसे आप लोग यहाँ तैयारी किए हो ना। हमारा ये भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सत्र का जो ये परिसर है, ज्ञान गंगा परिसर, अब ये गोकुल बन गया समझ लो, है? यही मथुरा है, यही वृंदावन, यही ब्रजमंडल। गोकुल का तात्पर्य क्या है? गो माने इंद्रिया, कुल माने समूह, जान लो, इंद्रियों का समूह ही गोकुल है। आपका शरीर भी गोकुल है। कैसे? शरीर के इंद्रियों को जो भगवान के भक्ति रस से जोड़ देता है, उसका शरीर गोकुल बन जाता है। इसलिए तो ग्वाल बाल गोपियां कौन थी वहां, है? समस्त इंद्रिय ही भक्ति रसम पिबत दिशा गोपी। जो अपने समस्त इंद्रियों को भगवत भक्ति से जोड़ देते हैं ना, वो सब ग्वाल बाल गोपियां बन जाती हैं, है? तो आप सब लोग भी ग्वाल बाल, आप भी गोप गोपी बन गए। आपके शरीर के इंद्रियां सब भगवान के भक्ति में जुड़ा है कि नहीं? कान से आप कथा सुन रहे हो, वाणी से कीर्तन गा रहे हो, नेत्र से भगवत दर्शन कर रहे हो, या हाथ से आप ताली बजा के सेवा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, दान दे रहे हो, सिर को भगवान के पास बार बार झुका रहे हो, बताओ, पैर से यहाँ चल के आए हो। यही है अपने शरीर को गोकुल बनाना, है? कन्हैया को आप भी अपने हृदय में प्रकट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, कन्हैया कब हृदय में खेलते हैं? यह हृदय भवन प्रभु तोरा, जहाँ बास करत बहु चोरा। हृदय भगवान का मंदिर है? मंदिर को साफ सुथरा रखो बोलते हो नहीं? मठ मंदिरों में जाया करो, स्वच्छता अभियान। अपने घर में आप 3 बार पोछा लगाते हो, वैसे ही भगवान के पास भी जाओ, सुबह शाम उनके मंदिरों को स्वच्छ रखो। मंदिर में जाओ तो वहाँ गंदगी फैला के मत आओ। भगवान देखते हैं मेरे मंदिर में कितनी शुद्धता है, कितनी पवित्रता है? तो भगवान वहाँ ज्यादा खेलते हैं, प्रसन्न रहते हैं। गंदगी फैलाओगे तब तो वैसे ही आपका ये हमारा आपका हृदय भी मंदिर है। मंदिर में कूड़ा करकट धूल मैल जाला ज्यादा मत जमने दो। क्या कैसे प्रक्षालन करोगे? तो समय समय पर कथा भजन भक्ति का प्रभाव हृदय में पहुंचता रहे, तो ये सब धूल मैल नहीं जमेगा वहां। पूरा करकट जाला फैल जाएगा कि नहीं ज्यादा, अज्ञान अंधकार रहेगा। तो इसीलिए कह दिया कि आपका शरीर भी गोकुल है ना? तो मंदिरों में पवित्रता चाहिए। भगवान देवी शक्ति ज्यादा कब रहती है मंदिरों में? बहुत अच्छा यहाँ बताया गया कि राधा कृष्ण मंदिर है। आपका गांव धन्य है, नहीं तो राधा कृष्ण का मंदिर हर गांव में नहीं होगा। राम मंदिर बनने वाला है, बताया हमको सूरज जी ने। बहुत अच्छा अभियान है, ज्यादा से ज्यादा लोग और सहयोग करो, बड़ा यज्ञ करा के इसकी स्थापना करो। राम मंदिर का निर्माण पूर्णता की ओर
रोज मैं यहाँ से दर्शन करता हूँ। तो किसी गांव में यदि राम मंदिर बनता है तो बहुत बड़ी बात। शिव जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर तो बहुत जगह है, क्योंकि हनुमान जी तो ग्राम देवता है। हर जगह बजरंग बली की जय बोलते हो। महादेव शिव जी हर जगह स्थापित, स्नान करके आते हो, तालाब के पास एक लोटा जल चढ़ा देते हो। ये तो हमारी परंपरा है। लेकिन भगवान राम को बुलाना, ये हमारे आए महंत जी राम मंदिर के ना तखत पुरुष, हमारे परम प्रिय भक्त वो गुप्ता जी, राम मंदिर के परम सेवक। तो राम जी की सेवा करना, गांव में राम मंदिर बनाना बहुत ऊंची भावना है आपकी। तो इसमें सबको एकता के साथ, तन मन धन के साथ, मन वचन कर्म से बड़ा आयोजन करके स्थापना करना चाहिए। लोगों को क्षेत्र में लगेगा कि राम कथा के विस्तार के लिए हम लोग राम मंदिर बना रहे हैं। युगों युगों तक आपको इतिहास में गाया जाएगा। मंदिर बनाना कोई सामान्य चीज नहीं है। जगत पिता को मंदिर में बुलाना और मंदिर बनाने के साथ साथ उसकी सेवा, समर्चा, आराधना, पूजन, बहुत सेवा और आस्था पूर्वक करना, ये आवश्यक है। मंदिर बना लेने से पर्याप्त नहीं, उसकी समर्चा होनी चाहिए, विधिवत सेवा, आराधना, भोग, राग, पूजन, तो भगवान प्रसन्न रहते हैं, है ना? तो भगवान के मंदिर में पवित्रता ज्यादा चाहिए। जाओ वहां तो मन आनंदित हो जाए। बोलोगे कि आजकल तो मंदिरों को भी लोग खेल तमाशा बना दिए। हर गर्भगृह में सीधा भगवान को लोग स्पर्श कर रहे हैं। किस अवस्था में आए, कहाँ से आए, कैसे हो, ध्यान ही नहीं महाराज, वो जाके स्पर्श करके पूजा करना है। अरे राम राम, अरे भगवान के पास जाओ तो दूर से ही हाथ जोड़ लो, वहां प्रणाम। देखते हो ज्योतिर्लिंग में जाओ तो वहां सब नियम। अब आजकल तो व्यवस्था बिगड़ गई, हर चीज को लोगों ने व्यापार केंद्र बना दिया। तीर्थों में, धाम में भी आजकल वो टिकट चला है। ये 300 वाला टिकट है, यहाँ दर्शन 500 वाला है, तो आप गर्भगृह में चले जाओगे। अच्छा, तो रुपया से व्यापार केंद्र बना दो। पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने कहा ये मंदिरों में जो है जगत गुरु भगवान भी मंदिर जाते हैं, दूर से खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं यहाँ आ जाओ गुरु जी, अरे बस बस हो गया, बोले हम यहीं से प्रणाम करते हैं। पेंट पहने रहते हो, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, जाके भगवान को ही छूट पकड़ रहे हैं। सोचते हैं कि ज्यादा प्रसन्न हो गए भगवान। अरे वो प्रसन्न नहीं हुए, उल्टा आपके ऊपर रुष्ट हो गए। अरे जहाँ से जिसकी मर्यादा है वहीं से प्रणाम करो। मंदिर दर्शन पूजन का विधान, तो ये सब विषय कौन बोलेगा? लोग सोचते हैं कि जजमान नाराज ना हो जाए। अरे आचार्य गुरु व्यासपीठ नहीं बोलेगा तो आपकी हानि होगी कि नहीं, क्षति हो जाएगा, है? तो धर्म और मर्यादा की बातों को आचार्यों को व्यासपीठ से स्पष्ट बोलना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो वहां फिर बड़े नंद उत्सव हुआ है, देख रहा, गोकुल गांव में भीड़ हो गई। वहां गोपियों में होड़ मच गया। हम पहले जाएंगे, बोले हम ज्यादा दर्शन करेंगे, हम पहले जाएंगे, हम पूर्वम। कान कहता था हम कथा सुनेंगे इसलिए बड़े। अच्छा, नेत्र कहे हम कन्हैया दर्शन करेंगे ज्यादा, हम इसलिए महान। वाणी कहे कि हम ज्यादा भजन गाएंगे। इंद्रियों में ही होड़ मच गया। वहां मस्तक कहता था हम चरणों में प्रणाम करेंगे इसलिए बड़े। पैर जो है ना वहीं खड़े हो गया। नंदोत्सव सब जा रहे थे, जाओ तुम लोग दर्शन करना, सुनना, गाना। आप सब लोग पैर से चल के आए हो तब तो पहुंचे हो ना। पैर ने कहा जाओ भैया तुम ही लोग बोलो। सब ने कहा भैया तुम ही बड़े हो, ले तो चलो वहां पहुंचाओ तो सही, तब तो दर्शन करेंगे, गाएंगे, सुनेंगे, बजाएंगे। शरीर के इंद्रियों में सामंजस्य होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। कहीं इसमें प्रतिस्पर्धा होगी तब बीमार हो जाओगे। तो राष्ट्र रूपी शरीर को स्वस्थ रखना है तो समाज में हर वर्ग में क्या चाहिए? सामंजस्य और प्रेम चाहिए। तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, ऐसा करोगे ना तो समाज में विघटन आ जाएगा। ये बोलना है। कृष्ण कथा तो बहुत व्यापक अर्थ है। तो हमारे यहाँ इसीलिए ना वर्णाश्रम व्यवस्था थी, वर्ग व्यवस्था नहीं है।
ये वर्णाश्रम व्यवस्था तो दार्शनिक और वैज्ञानिक, जो अपने अपने वर्ण आश्रम का पालन करके भगवान तक पहुंच सकते हो, वो सीढ़ी है, सोपान है। जन्म से मृत्यु और मृत्यु से जन्म नहीं, जन्म से मृत्यु और मृत्यु से मोक्ष तक पहुंचने का सोपान है वो। प्रवृत्ति से निवृत्ति, निवृत्ति से निर्वृत्ति होना चाहिए, अध्यात्म में बोला गया है। प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्त हो जाओ और निवृत्त से निर्वृत्ति को प्राप्त कर लो। उसी साधन का नाम ही वर्णाश्रम धर्म है। क्या तोड़ने के लिए नहीं है, जोड़ने के लिए। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान से मिलने के लिए प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, है ना, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, है। अब और सुना देता हूँ, चलो कथा, समय तो बहुत हो गया, मैं समझ रहा हूँ, सबका ध्यान है कब बंद करें शास्त्री जी, थोड़ा उत्सव होकर के, तो जरूरी है। तो 2 मिनट में अब वाणी में विराम देता हूँ। तो पैर जब चल के आता है ना, तो आप लोग प्रणाम करते हो, व्यवहारिक बात देख रहे हो, झुकते हो जब, तो सारे इंद्रियों को भगवान से मिला दिया, पैर पीछे हो जाता है, नेत्र, मस्तक, वाणी, कान, हाथ सब आगे आ गया। ध्यान दीजिए आप, क्या प्रेरणा मिल रही है कि हम दूसरों को, सबको भगवान से मिलाने का प्रयास करें, कि हम अपने साथ अपने इष्ट मित्र, बंधु बांधव, परिवार और समाज को धर्म और ईश्वर से जोड़ें। पैर कितना भाग्यशाली है, अपना स्वयं पीछे हो गया, सबको आगे कर देता है। जाओ तुम भी भगवान से मिलो, भगवान की भक्ति तुम्हारे जीवन में बढ़े, यही तो काम करना है। कृष्ण भक्ति का प्रचार ज्यादा करो, भागवत कथा, राम कथा से सबको जोड़ो, यही नंद उत्सव का महत्व है, रहस्य है ना। तब उनकी कथा को आज हजारों साल से गा रहे हैं। ग्वाल ग्वाल गोपियां ऐसी थी महागोकुल, है ना। तो महानंदोत्सव में तो सब जो जैसे आए वैसे ही भूल गए थे। हाँ, देहाध्यास मिट गया, कौन गा रहा है, कौन बजा रहा है, कौन ठुमक रहा है, क्या अपने आप को भूल जाना ही तो नंदोत्सव है ना। शरीर और इंद्रियों का आभास जहाँ खत्म हो जाए, सब कृष्ण में हो गए वहाँ। वो ऐसे ही समय में वहाँ भगवान शंकर भी आए थे। हर अवतार के बाल रूप का दर्शन महादेव करते हैं। बंदों बाल रूप सोई राम। नंदोत्सव चल रहा था, 7 दरवाजा, यशोदा माँ के पास पहुंचना बड़ा कठिन, सम्राट थे वो लोग। दरवाजे में बट रहा था वहां, पर्वत दान, हीरा पन्ना, पुखराज, मणि मानिक बट रहा है, जो चाहिए जो ले जाओ बोल। महादेव शंकर भगवान अपना जटाजूट फैलाए, डमरू बजाते, त्रिशूल लिए, बागंबर ओढ़े, पहुंच गए। लोग सोचे महात्मा जी भी आए हैं, कुछ दे देते हैं बोल। महादेव जी ने कहा भैया हम कुछ लेने वाले नहीं है बोल। तब अरे जो बाल मुकुंद है ना, बालक का जन्म हुआ है, वो भगवान का रूप होता है बोले। शिव जी का रूप छिपा दिए, चंद्रमा को, गंगा को, सर्पों को सब कहा, एक अभी थोड़े देर के लिए अलग हो जाओ बोले। सब बोले वाह प्रभु, हर जगह लगाए रहते हो भुजंग, अब अभी भगवान से मिलने जा रहे हो तो कहते हो अलग कर दो। अरे बुलाऊंगा ना, अवसर आएगा तो बोले वहां प्रवेश तो मिल जाए पहले बोले। शंकर जी बन के जाऊंगा सब समझ जाएंगे ना बोले। अच्छा ठीक है महात्मा बन जाओ बोले। तो कहा उसका दर्शन करना है। अब वो सब द्वारपाल लोग भी वश में हो गए। अच्छा 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 बाबा जी हैं, सिद्ध पहुंचे हुए लगते हैं, जाने दो बोले। अंतापुर में महादेव भगवान शिव कौन रोके वहाँ, वहाँ तो ग्वाल बाल मिल रहे हैं, गोपियाँ गा रही हैं, बधाई गीत हो रहा है, सोहर गीत गा रहे हैं, राजा महाराजा मिल रहे हैं। 7 दरवाजा, बड़े बड़े वैदिक विद्वान वेद पाठ कर रहे हैं। कोई सामान्य उत्सव थोड़ी था। तो देवता, गंधर्व, किन्नर, ऋषि, मुनि, महात्मा, व्यापक भीड़ थी वहाँ। महादेव शंकर भगवान सीधा अंदर पहुंच गए, आसन लगा के बैठ गए। जैसे ही वाणी में बोले, जैसे अपना जीवा वस्तु को चलाए ना, तो गोपियों ने कहा अरे ये महात्मा पहुंचे हुए। तो जैसे ही वो महादेव मंत्र पढ़े जैसे बोले ना, तो बाल मुकुंद भगवान पलंग में थे, छोटे से नन्हा सा रूप बनाए, वहां से रोने लग गए। रोने की आवाज सुनाई दिया। यशोदा माँ ने कहा ये बाबा कोई सिद्ध तांत्रिक है लगता है,
जैसे ही आग बैठे ना कुछ मंत्र पढ़ दिए और वो बालक रोने लग गया हमारा, बोला छोटे से भगवान। और भगवान का रोने का तात्पर्य था मैं रोऊंगा तो ये लोग ले जाके गोद में ले देंगे भगवान। और वो समझ गए कि महादेव शिव जी आए, एक दूसरे का मिलन था वो है। नारायण भगवान शिव से मिलना चाहते हैं, अब भाई भगवान से मिलने के लिए रोना पड़ता है, ये तात्पर्य है, किसी थोड़ी मिलेंगे। भगवान को भी रोना पड़ा हुआ सामान्य आदमी कौन कहे हैं। जब रोए तो यशोदा माँ पुष्टि मार्ग की भक्ति वाली थी। अच्छा ऐसा करो बाबा जी से पूछो, ज्योतिष जानते हैं बोले, भविष्य पूछ लेंगे बालक का। बोले महाराज हस्तरेखा जानते हो, बालक का थोड़ा बता देना भविष्य। बोले शंकर जी बोले अच्छा है चलो अब मौका मिल जाएगा लगता है। अरे गोद में ला के दोगे तब तो रेखा देखूंगा। बोले अच्छा अच्छा ठीक है। बोले लाए गोपी लोग दूर से दिखाए श्यामल स्वरूप भगवान। शिव जी का नेत्र तरस गया, क्या अच्छा होता मेरे गोद में दे देते। बोले बारे गोपियों इतना सौभाग्य है, वाह वाह तुम्हारी साधना और भक्ति क्या है, आज जगत पिता को गोद में ले लियो, हमको तरसना पड़ रहा है गोद में मांगने के लिए। बोले ठीक है कहा तो भाई ऐसा है भविष्य पूछते हो तो गोद में ला के तो दो। बोल छोटी छोटी हाथ छोटी रेखा, जैसे ही गोद में पाए भगवान को ना महादेव शिव जी का नेत्र बंद हो गया, दोनों एक दूसरे के ध्यान में तल्लीन हो गए। वहां कहाँ सामान्य मिलन, शिव और विष्णु का मिलन हो गया, प्रसन्न हो गए भगवान दोनों। वाह वाह बहुत देर हो गया तो यशोदा ने कहा अरे ये बाबा कब तक नेत्र बंद किए रहेंगे, भविष्य बताऊंगा बोल दिए और दोनों का नेत्र बंद हो गया। बोले इसका भी रोना बंद हो गया है। बोले तो अब महादेव जी ने कहा चलो बता ही देता हूँ दो चार बात। बोले अब उनको तो सब जानते थे लेकिन कहा यशोदा तुम बड़े भाग्यशाली नहीं। अरे ये जो बालक है ना ओहो शत्रु विजेता योग है जीवन में। बोले बड़े बड़े शत्रु आएंगे, संकट आएगा, सबको पराजित कर देंगे। बोले ओहो बड़ा विशाल व्यक्तित्व है इनका, तो कोई इनके सामने नहीं टिकेगा। बोले संभाल के रखना थोड़े, बोले शत्रु ज्यादा प्रबल रहेंगे इनके। बोले तो संकट का निवारण कर देंगे सबका है। थोड़ा दो चार अपना वाक्य बोले अपना भगवान गए अंतःपुर में, महादेव भगवान थोड़ा जहाँ नृत्य गान चल रहा था ना वहाँ अपना भी ठुमक के दिखाई दिए कि लोग जानेंगे कि शंकर जी आए थे नंदोत्सव है। तभी तो गांव के लोग गीत गाना में गाते हुए इस बात को, देखो रे माला जोगी द्वार तुम्हारे आयो है, सिर पर जटा जटा पर गंगा। वही तो महादेव भगवान शिव है। वहाँ सबको भाग्य सौभाग्य प्रदान कर दिए। फिर जो है नंदोत्सव वहाँ शुरू हो गया है। जन्माष्टमी के बाद कई दिन तक, इसलिए ना एक ही दो दिन थोड़ी वहाँ जन्माष्टमी होता है, गोगा नवमी के दिन फिर वो कई दिन उत्सव चलते रहता है। कृष्ण जन्माष्टमी में लोग विवाद करते हैं, एक दिन है दो दिन महाराज। अरे भाई जन्म तो उनका अष्टमी तिथि में ही हुआ, रोहिणी नक्षत्र जो है उत्सव कई दिन मनाओ उसमें क्या आपत्ति। लेकिन एक बात ध्यान रखो, बच्चों का जन्मदिन तिथि में मनाया करो, डेट तारीख दिनांक वाला नहीं। कृष्ण जन्माष्टमी रामनवमी तिथि मनाते हो कि नहीं? अब अपने बच्चों का जब जन्मदिन की बात आती है तो तारीख में मनाते हो। एक इतनी बड़ी विडंबना है भारत में कि हम लोग तिथि को भूल गए। अंग्रेज चारों तरफ से आपके ऊपर छाए हुए, तो मैं व्यासपीठ से आह्वान करता हूँ कि अपना वर्षगांठ, अपना जन्मदिन, बच्चों का जन्मदिन तिथि में आप कृपा करके मनाइए कि भाद्रपद महीना नवमी तिथि में जन्म हुआ। लिख लो डायरी में, पंडित जी लोगों से पूछ लो पंचांग में। तिथि का ज्ञान ही नहीं बच्चों, अपने 7 दिन का वार नहीं जानते, राम राम 12 महीना का नाम नहीं जानते बच्चे। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ बोलो ना तो कहते हैं गुरुजी जनवरी फरवरी बोलो। 7 दिन गिनो बोलता हूँ, बच्चों में मिलते रहता हूँ, वो कहते हैं संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे। अरे सोमवार मंगलवार बोलो तो बोले क्या बोले महाराज जी। बोले इतना भारत कहाँ पहुँच गए
है? अपने वार नहीं जानते तो नक्षत्र क्या जानोगे? तिथि तो जानो। बच्चों को सिखाओ मेरी माताओं, बच्चों का जन्मदिन तारीख में मत मनाइए। मेरा आप सबसे अपील है, वर्षगांठ मनाइए, बढ़िया वर्धापन दिवस मनाइए। केक काट के दीप मत बुझवाइए उन लोगों से, दिया जलाइए बढ़िया। आज यहाँ बच्चों का जन्मोत्सव है, भगवान के प्राकट्य दिवस में बढ़िया उनको आरती करो, बढ़िया उनको भेंट दो, खूब फल फूल मेवा मिठाई खूब बांटो। अच्छी बात, आपके पास क्षमता है तो बढ़िया बढ़िया मेवा मिठाई खिलाओ लोगों हैं। लेकिन ये परंपरा जो है विकृति ला दिया भारतीय संस्कृति में कि दीप बुझाओ, केक काटो, अच्छा मिठाई मेवा नहीं बांटना है, दूध दही रबड़ी मलाई बांटो। कन्हैया का जन्मोत्सव कैसे अभी देखो बटेगा, यहाँ पंजरी पंचामृत या रबड़ी मलाई मक्खन मिठाई है ना। और अपने जन्मदिन बात आती है तो कहते हो मैगी पास्ता लाओ डोसा लाओ बोले हैं। बच्चे लोग बोलते हैं नहीं च्वाइमिंग कर रहे हैं, बिगड़ गए लोग हैं। और कन्हैया क्या खाए थे तो कहोगे महाराज वो रोटी पराठा वाले थे बोले हैं, रबड़ी मलाई मक्खन वाले थे। तो कैसे करोगे आप? इसलिए ये च्वाइमिंग पास्ता की तरफ मत भागो, बर्गर खाने से बीमार ही रहोगे हैं। बच्चों को सभी बात बोलना पड़ेगा, आप लोग इसको प्रचार करें मेरी बातों को। तो आइए अब समय बहुत हो गया है, चलो नंद उत्सव भी मना लो, फिर महाआरती होगी, प्रसाद लेकर ही जाएं। समय भले पर्याप्त हुआ लेकिन आप लोग बहुत धैर्य पूर्वक आज के नंद महामहोत्सव में सम्मिलित हुए हो। कृष्ण जन्माष्टमी की, रामनवमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। व्यासपीठ से मंगल कामना करता हूँ कि आप सबके जीवन में राम भक्ति कृष्ण भक्ति का क्या प्रवाह होता रहे, भगवान की कृपा सबके ऊपर बरसता रहे। इस भावना के साथ इस पावन महोत्सव के लिए भी आयोजकों को भी खूब बधाई। चलो अब भजन गा के सुनाओ भाई। आचार्य पंडित जी लोग हमारे सब विराजमान है, वैदिक विद्वान, ये सब मंगलाचरण करें और भजन भी गवाओ। बधाई गीत जिसको गाना हो, शुभकामना। भाई यही मेरे से काम नहीं होगा, माताओं को किसको आता है हम सुनेंगे, तब फिर जो है उत्सव होगा। बोलो भागवत भगवान की जय। बालकों को ला रहे हैं? अच्छा जल्दी से ले आए भाई, बच्चों विलम्ब ना हो भाई, मैं इसलिए समय में बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे राधे राधे, बोलो जय श्री राधे। राधे राधे राधे, बोलो जय श्री राधे। वृंदावन वाली राधे, बरसाने वाली राधे। वृंदावन वाले राधे, बरसाने वाले राधे। वृंदावन वाली राधे, बरसानो वाली राधे। वृंदावन वाले राधे, बरसानो वाली राधे। राधे राधे राधे, बोलो जय श्री राधे। राधे राधे राधे, बोलो जय श्री राधे। राधे राधे राधे, गाओ जय श्री राधे। राधे राधे राधे, गाओ जय श्री राधे। राधे राधे रटिए सहारा मिलेगा। राधे राधे रटिए सहारा मिलेगा। राधे राधे बजिए किनारा मिलेगा। राधे राधे बजिए किनारा मिलेगा। राधे राधे राधे, बोलो जय श्री राधे। राधे राधे राधे, बोलो जय श्री राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जमीन ऊंचा रख दो और कुर्सी ले लो। प्रगटे कुंवर
गोकुलपुर बाजे बधैया प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया बाजे बधैया जी बाजे बधैया बाजे बधैया जी बाजे बधैया बाजे बधैया जी बाजे श्री अधुरैया गोकुलपुर बाजे बधैया कौने लुटावे अन धन सुनवा 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 कौने लुटावे दिनो गैया गोकुलपुर बाजे बधैया कौने लुटावे दिनो गैया गोकुलपुर बाजे बधैया प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया मैया लुटावे अन धन सुनवा मैया लुटावे अन धन सुनवा यशोदा लुटावे अन धन सुनवा यशोदा लुटावे अन धन सुनवा बाबा लुटावे दिनो गैया गोकुलपुर बाजे बधैया बाबा लुटावे दिनो गैया गोकुलपुर बाजे बधैया प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया कौने झुलावे ललन को पलना 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 कौने लेवत हे बलैया गोकुलपुर बाजे बधैया कौने लेवत हे बलैया गोकुलपुर बाजे बधैया प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया मैया झुलावे ललन को पलना मैया झुलावे ललन को पलना गोपिया झुलावे ललन को पलना गोपिया झुलावे ललन को पलना बाबा लेवत हे बलैया गोकुलपुर बाजे बधैया बाबा लेवत हे बलैया गोकुलपुर बाजे बधैया प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया बाजे बधैया जे
कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बदैया। प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया। प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बदैया। प्रगटे कुंवर कन्हैया गोकुलपुर बाजे बधैया। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल के जय हो गोपाल के। जय कन्हैया लाल के जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल के जय हो गोपाल के। जय कन्हैया लाल के जय हो गोपाल के। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो वार दिनो पाल के। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो वार दिनो पाल के। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनो पाल की। जय कन्हैया लाल के जय हो गोपाल के। जय कन्हैया लाल के जय हो गोपाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान बाल मुकुंद बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया का जन्मोत्सव आप सब मना रहे हैं। दर्शन करें, पूजा करें और आइए एक भजन और भगवान के श्री चरणों में जन्मोत्सव पर आप सभी मिलकर के गाएं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। पलना मिलल ना झुलावे यशोदा मैया। पलना मिलल ना पलना मिलल ना झुलावे यशोदा मैया। पलना मिलल ना पलना मिलल ना झुलावे यशोदा मैया। पलना मिलल ना पलना मिलल ना झुलावे यशोदा मैया। पलना मिलल ना पलना झुलावे और ललना सुलावे। 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 पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया। पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया। पलना मिलल ना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया। पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया। पलना मिलल ना। नजरे वो तारे और डिठौना लगावे। 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 फेरी राय नून और उठना उड़ावे। फेरी राय नून और उठना उड़ावे। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया। पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया। पलना मिलल ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया। पलना में ललना पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया। पलना ललना पलना झुलावे और ललना सुलावे। 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 निरख श्याम सुंदर को फूल न समावे। निरख श्याम सुंदर को फूल ना समावे। निरख श्याम सुंदर को फूल न समावे। निरख
तिलक श्याम सुंदर को खोलना समावे, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। कब दौड़ जाए बाबा को बुलावे, कब दौड़ जाए बाबा नंद को बुलावे, कब दौड़ जाए बाबा नंद को बुलावे, कब दौड़ जाए बाबा नंद को बुलावे, गोदी उठावे दोनों लाला को खिलावे, गोदी उठावे दोनों लाला को खिलावे, गोदी उठावे दोनों लाला को खिलावे, गोदी उठावे दोनों लाला को झुलावे, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना झुलावे सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना में ललना सुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना सुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना, बोलबाल कृष्ण लाल की जय। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग दियो रे यशोदा तेरो ललना। भगवान का जन्म हुआ है, आप सब पूजा भी करें और जन्मोत्सव का भगवान का न्यौछावर भी आप सब कर सकते हैं भजन का आनंद लेते हुए। जुग जुग जीव रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया झोले पलना, 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 जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना। जिसके चरणों की दासी कहलाती है माया, जिसके चरणों की दासी कहलाती है माया, यशोमती मैया तो बड़ भागी ऐसो लाल पाया, यशोमती मैया तो बड़ भागी ऐसो लाल पाया, मैया तेरे कृष्ण लला की ना कोई है तुलना, तेरो कृष्ण लला की ऐसी कोई ना तुलना। ओ मैया जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना ओ मैया झोले पलना, 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 जुग जुग जियो रे
घुंघराले हैं बाल, कारी कारी अखिया मैया घुंघराले हैं बाल। जो भी देखे कान्हा को हो जाए वो निहाल, जो भी देखे कान्हा को हो जाए वो निहाल, जो भी देखे कान्हा को हो जाए वो निहाल, जो भी देखे कान्हा को हो जाए वो निहाल। काली टीकी कर दे रे मनैया मैया तेरो ललना, काली टीकी कर दे मैया मैया तेरो ललना। जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना ओ मैया झूले पलना, तेरो ललना ओ मैया झूले पलना, तेरो ललना ओ मैया झूले पलना, तेरो ललना ओ मैया झूले पलना। जुग जुग जियो रे यशोदा, जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना। धन्य हुई है ब्रजनगरी माँ, धन्य हुआ वृंदावन, धन्य हुई है ब्रजनगरी माँ, धन्य हुआ वृंदावन, धन्य हुई है ब्रजनगरी माँ, धन्य हुआ है वृंदावन, धन्य हुई है ब्रजनगरी माँ, धन्य हुआ वृंदावन। पाँव तेरे कान्हा के पड़ गए हो गई धरती दी पावन, पाँव तेरे कान्हा के पड़ गए हो गई धरती दी पावन। देवता भी चाहे कान्हा के दर्शन तो करना, देवता भी तो चाहे कान्हा के दर्शन तो करना। हो मैया जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो रे यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया झूले पलना, तेरो ललना मैया झूले पलना। जुग जुग यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जियो रे 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 यशोदा मैया तेरो ललना। भुलवाल कृष्ण लाल की जय, जय बोलो यशोदा नंदन की जय, बोलो यशोदा नंदन की जय, बोलो यशोदा नंदन की जय, बोलो यशोदा नंदन की। नंद नंदन की ब्रज चंदन की, नंद नंदन की ब्रज चंदन की, नंद नंदन की ब्रज चंदन की, नंद नंदन की ब्रज चंदन की जय, बोलो यशोदा नंदन 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 की। भोलेवाल कृष्ण लाल की जय। बधाई हो बधाई हो बधाई हो आप सभी को भगवान के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। आइए सब मिलकर के भगवान की मंगलमय आरती करते हैं।
आप सब जन्मोत्सव में शामिल हैं। आरती करने के बाद भगवान की प्रसादी लेकर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, 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 आरती
भवं भवानी सहितं नमामि दीपनिराजनं कर्पूरनिराजनं आराधिक्यं समर्पयामि प्रदक्षिणां वंशे तीर्थानि व्रजरन्ध्रिकासानि खङ्गिणः ते खातुं सहस्रयोजने वदन्ति तन्वसे यानि कानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे आचमनीयं जलं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि मंत्रपुष्पांजलि। आरती एक श्रद्धालु सभी को दिखला दें, बाकी सभी अपने स्थान पर खड़े होकर भागवत भगवान श्री बालकृष्ण लाल से विनम्र प्रार्थना कर लें। हरि ओम गजनेन जनामाया जन्धरेवासानि धर्माण्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्या सन्ति देवा गोपाल बालं भुवने कपालं संसार माया विमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सेवन्ति कामकुलजं भगवतराज्ये पूर्णाभजातिकरवीररसादपुष्पै बिल्वप्रवार तुलसी दलमञ्जरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाण्यमया दत्तं प्रियाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीबालमुकुन्द परमात्माभ्यां नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः द्वारिकाधीश भगवान की जय राजा रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय श्री विश्वनाथ भगवान की जय राज के आनंद की जय हनुमान जी महाराज की जय राम के समस्त देवी देवताओं की जय सनातन धर्म की जय धर्म की जय हो धर्म का वाणियों में भावना विश्व का कल्याण हो हत्या अंध हो माता की जय भारत अखंड हो भारत अखंड हो पप्पा जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय धर्म सम्राट पूज्य स्वामी श्री करपात्रे जय महाराज की जय श्री पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हे व्यास जी महाराज की जय हर हिंदू सेना हो हर हिंदू सनातनी हो हर हिंदू सेना हो हर हिंदू सनातनी हो भारत भव्य बनाएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत भव्य बनाएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत भव्य बनाएंगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे शिव शंकर जलयंकर शिव शंकर जलयंकर शिव शंकर जलयंकर पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्त्यां न्यायेन मार्गेण मयि महिषां गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सुशान्तिर्भवतु।